चलिए यहाँ पे हम इस क्लास में बात करेंगे क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जाने हैं पिछली क्लास में, इंट्रोडक्शन और कुछ एनवायरनमेंट उसके बारे में जाने। ऑब्जेक्ट में भी हम जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत टेबल को भी हमने डिस्कस किए थे। टेबल क्या है, एमएस एक्सेस का जो है पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे माना जाता है और इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि टेबल को बनाते कैसे वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो बात होती है कि एमएस एक्सेस आपके पास में ओपन होना चाहिए। तो एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे और आप लिखोगे एक्सेस, और एक्सेस आप जैसे लिखोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक्सेस आ जाता है। 2013 में 2013 लिखा आएगा, पर 2019 में आपको ओनली एक्सेस लिखा आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्सेस की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम आप बात करते हैं यहाँ पे, जैसे होम के बारे में मैंने बताया था, ये सारी चीज़ आप देख चुके हैं। तो न्यू में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और विंडो डिस्प्ले होगी, जिसका आप देख सकते हैं लोकेशन से संबंधित चीज़ें दे रहा है। तो आप डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो डेटाबेस का नाम आप यहाँ दे सकते हैं माई प्रैक्टिस करके आप दे दीजिए। देखिए ये मैंने माई प्रैक्टिस के नाम से दे दिया, और उसके बाद में यहाँ से साइड में एक आइकॉन दिख रहा है जो ओपन का यानी ब्राउज का आइकॉन है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। लोकेशन मतलब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए चलिए मैं यहाँ पे डी में सेव कर लेता हूँ। डी में मैं डेटाबेस बनाता हूँ। डेटाबेस में देखिए माय प्रैक्टिस नाम से, इस प्रकार नीचे आप एक्सटेंशन दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको डेटाबेस यूज़ करना है, उसका टाइप। ठीक है, एमएस एक्सेस का जो एक्सटेंशन है वो आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से एक्सटेंशन आया उसका, ACCDB, यानी कि एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन एक्सेस डेटाबेस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे ACCDB, इसका जो है एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में हम नीचे देखेंगे, देखिए लोकेशन आपकी आ गई डी, और क्रिएट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। किस नाम से, माय प्रैक्टिस के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे माय प्रैक्टिस के नाम से डेटाबेस आपको नज़र आ रहा है। सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ बटन आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। कहाँ पे, क्विक एक्सेस टूल बार में। कंट्रोल बटन आपको नज़र आ रही है। नीचे आप रिबन देख सकते हैं। फाइल में आप क्लिक करते हैं बैक स्टेज व्यू, जिसके बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखे थे हमने, टैब है, होम टैब है, क्रिएट टैब है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस टूल्स है, हेल्प है, फील्ड है, टेबल है। ये सभी जो फील्ड है, ये जो टैब है, सेलेक्ट किए हुए जो डेटा है उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग रूप से वर्किंग करती है। तो चलिए होम में हम सबसे पहले देखेंगे। होम में आप देख सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो हमारे सामने बात आती है कि हम टेबल को बनाए कैसे। टेबल को बनाने के लिए आपके पास में होता है कि एक टेबल प्री डिफाइन बनाया आता है टेबल 1 के नाम से, और इसको जो है डिफाइन आपको करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फील्ड है, मैंने बताया था कॉलम हेडिंग होती है, कॉलम हेडिंग यहाँ आईडी है। उसके अलावा आप दूसरी भी ले सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे जो है एक एक फील्ड को आप ऐड कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो आप जैसे ही आप ऐड करोगे तो फील्ड की संख्या बढ़ते जाएगी। पर हम चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है उसको ना करके यहाँ पर क्रिएट में जाए। तो क्रिएट में मैंने बताया था सभी ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। क्रिएट में आप देखिए टेबल भी नज़र आता है, क्वेरी भी नज़र आती है, फॉर्म भी नज़र आता है और रिपोर्ट भी। तो ये तीनों चीज़ों में काम करने से पहले हमको सबसे पहले टेबल में काम करना होता है। टेबल में कैसे काम करेंगे, टेबल आप बना सकते हैं। देखिए ओनली डेटा सीट व्यू के माध्यम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू के माध्यम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। तो डेटा सीट व्यू के माध्यम से तो ऑलरेडी ये बनाया है, परंतु हम देखेंगे आप टेबल डिज़ाइन के माध्यम से। तो आप देखिए टेबल मतलब क्रिएट के अंतर्गत टेबल वाले ग्रुप में जाना है, और यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन टेबल डिज़ाइन के रूप में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं टेबल 1 के साइड में दूसरी टैब जुड़ गई है जिसका नाम है टेबल 2। टेबल 2 में हम जो है क्रिएट मतलब यहाँ पे क्लिक है, और क्लिक करने के बाद आप देखिए फील्ड का नाम आ रहा है, उसका डेटा टाइप आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो देखिए होते क्या है, जैसे फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम का मतलब होता है कि आप अगर कोई फील्ड देना, जैसे किसी व्यक्ति का मतलब कोई स्टूडेंट का आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप कैसे दोगे। आप इस प्रकार यहाँ पे कर्सर रखोगे और देखिए यहाँ रोल नंबर लिखोगे। रोल नंबर इस प्रकार आप स्पेस देकर लिखोगे तो ये रॉन्ग कहलाएगा। मतलब बीच में अगर रोल और नंबर के बीच में अगर स्पेस है तो वो क्या कहलाएगा, मतलब इनवैलिड कहलाएगा। और अगर आप डैश लगा के भी लिखते हैं तो भी इनवैलिड कहलाएगा। डैश की जगह आप अंडरस्कोर का प्रयोग करते हैं तो ये वैलिड कहलाएगा। तो कभी भी फील्ड का नाम 2 शब्दों में है तो उसके बीच में आप क्या प्रयोग करोगे, अंडरस्कोर का आप प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर मतलब जो डैश है उसके नीचे वाला निशान होता है अंडरस्कोर। साइड में आप देख सकते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है रोल नंबर है, रोल नंबर में आप क्या फिल करोगे, इसमें जो फिल करोगे उसका प्रकार होता है, उसके प्रकार को बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए शॉर्ट टैक्स, मतलब एक 0 से लेकर 255 तक की संख्या आप स्टोर करना चाहते हैं, शॉर्ट टैक्स यूज़ करोगे। लॉन्ग टैक्स, बड़े आकार की संख्या यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टैक्स। अभी हम बाद में डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। नंबर में आप देखिए अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, गणितीय गणनाएँ करना है तो आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लार्ज नंबर यानी कि और बड़ी संख्या यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं।
डेट एंड टाइम से रिलेटेड वैल्यू इनपुट करना, तो यहाँ से आप देखिए डेट एंड टाइम का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ नज़र आ रहा है। ये पुराने कुछ वर्जन में आपको ये दो दो दिख रहा है ना, लार्ज नंबर और डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड, ये नहीं मिलेंगे। उसके अलावा करेंसी में आप देखिए जैसे मुद्रा है, यानी कि इंडिया की जो करेंसी रुपीज़ है या फिर अदर कंट्री की डॉलर है जो भी है, तो यहाँ साइन को मिलाकर यहाँ पे ये सारी चीज़ इनपुट कर सकते हैं। ऑटो नंबर में ऑटोमेटिक आते हैं, जैसे एक आ गया दूसरे का ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस प्रकार आप ऑटो नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर किसी वैल्यू को 0 या 1 में कैलकुलेट कराना है, यानी कि हाँ या ना बोलना, तो यस और नो बुलियन प्रकार का डाटा आपको इनपुट करना, तो यस और नो वाला डाटा टाइप आप ले सकते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, कोई लिंकिंग देना है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। हाइपर लिंक, ईमेल आईडी से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें, कुछ फोटो फाइल अटैच करना तो आप दे सकते हैं। कैलकुलेटेड चीज़ें आपको लेना तो यहाँ से ले सकते हैं। लुकअप विजार्ड में आप कुछ चीज़ें जैसे कॉम्बो बॉक्स बनाना तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई किससे संबंधित, डेटाबेस से संबंधित। आप यहाँ देखिए रोल नंबर में हम किस प्रकार का डाटा इनपुट कराएंगे, तो इसमें कराएंगे हम नंबर टाइप का। तो शॉर्ट टेक्स्ट तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे किस प्रकार का, नंबर, तो आप ले सकते हैं नंबर। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपको नीचे दिख रही है जो हमने फील्ड ली है। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट और बीच में आ गया फिर स्पेस, तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम और यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। तो आप देखिए इसको हम डेटा टाइप को जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप कुछ चीज़ें दिख रही हैं, इनको बोला जाता है प्रॉपर्टीज़, फील्ड की प्रॉपर्टीज़। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड भी, और यहाँ क्लिक करते तो यहाँ गायब हो गई है, पर हमने जैसे यहाँ क्लिक करे तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको नजर आएगी। दो चीज़ आ रही है, जैसे लुकअप आ रहा है और दूसरा आ रहा है जनरल। तो यहाँ देखिए जनरल में फील्ड दिख रही है, फील्ड साइज़ हमने शॉर्ट टेक्स्ट ली है। शॉर्ट टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 255 तक। इसका फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब किस प्रकार का फॉर्मेट लेना चाहते हैं, जैसे नंबर में क्लिक करें तो नंबर के लिए यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक करोगे। प्री डिफाइंड चीज़ें जो होती है, जैसे आपको देखिए करेंसी इनपुट करना, यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, ये चीज़ें अगर इनपुट करना तो यहाँ आपको जो है प्री डिफाइन जो है फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इनको आप सेलेक्ट करोगे, इसी फॉर्मेट में आप इनपुट करोगे, दूसरे अदर फॉर्मेट में आप इनपुट नहीं कर सकते। तो ये हो गया फॉर्मेट। उसके अलावा देखिए फील्ड का साइज़ भी आप नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ बदल जाएगा, सिंगल है, लॉन्ग इंटीजर है, इस प्रकार। जैसे नंबर आपने लिए तो 0 से लेकर 9 तक आप इनपुट कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर लोगे तो बड़ी संख्या आप इनपुट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर इनपुट करना, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा टाइप आपको चेंज करना होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेस मतलब जीरो जो दशमलव है, दशमलव के बाद कितने जीरो आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 2 संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद कहाँ आपको देना है, देखिए मतलब दशमलव के बाद कितने जीरो आना चाहिए उसकी संख्या आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। इनपुट मास्क का मतलब होता है प्री डिफाइन जो रहता है स्टैंडर्ड। यहाँ टेबल को हम पहले सेव कर लेते, चलिए सेव करना मैं बताऊँगा। इनपुट मास्क समझ लीजिए। इनपुट मास्क का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति गलत इनपुट करता है तो उसको यहाँ सही रास्ता मिल जाएगा। जैसे आपने आधार कार्ड से रिलेटेड चीज़ें देखे होंगे, डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को वो इनपुट करने के लिए कुछ स्टेस या कॉलम बना देता है, तो उसको हमको उसी फॉर्मेट में इनपुट करना होता है, तो उसे बोलते हैं इनपुट मास्क। कैप्शन में एक अलग से लेबल तैयार कर लेता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। अगर हम बार बार इनपुट करने से बच रहे हैं या बचना चाहते हैं डाटा को, तो जैसे सिटी है, सिटी ऑलरेडी हम अगर छिंदवाड़ा लेना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम छिंदवाड़ा दे सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट मतलब डेटा टाइप के अंतर्गत। नंबर में हम देना चाहते हैं ऑलरेडी, जैसे सैलरी है किसी की 20,000 तो ऑलरेडी देने के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कर सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है अगर इनपुट किया गया जो वैल्यू है वो गलत है तो उसको शुरुआत में ही हम वैलिडेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब हम बताना चाहते हैं कि कोई वैल्यू यूज़र के द्वारा इनपुट की जाए तो वो वैलिड तरीके से ही इनपुट की जाए, अन्यथा इनपुट नहीं किया जाए। उसका टेक्स्ट हम दे सकते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कोई फील्ड कोई यूज़र खाली छोड़ देता है तो खाली ना छोड़े उसके लिए यहाँ पे यस कर सकते हैं, और अगर खाली छोड़ भी देता है तो उसके लिए नो कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स्ड होता है, टेक्स्ट अलाइन होता है। टेक्स्ट अलाइन आप पता है, देखिए अलाइनमेंट होता है, सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई या जो राइट होता है वो होता है अलाइनमेंट यहाँ पे। शॉर्ट टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे कैप्शन बढ़ जाते हैं, तो इनको हम जो है आगे विस्तार से बात कर लेंगे। आप फील्ड समझ लिए। फील्ड का मतलब होता है डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी अदर जानकारी होती है वो नीचे होती है, फील्ड होती है। लुकअप के अंतर्गत आप जो है इसमें देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, आप कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं, लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं, तो यहाँ से आप उनकी जो है सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फील्ड समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। डेटा टाइप भी आपको समझ में आ गए। अब हम एक दो जो है रिकॉर्ड और फिल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे और जो टेबल की जो जानकारी है उसको फिल कर लेते हैं। जैसे हमने एक स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं तो हमने रोल नंबर ले लिए, स्टूडेंट नेम ले लिए, रोल नंबर किस टाइप का, नंबर टाइप का, स्टूडेंट नेम किस टाइप का, शॉर्ट टेक्स्ट टाइप का। अब स्टूडेंट का एड्रेस हम ले लेते हैं। एड्रेस किस टाइप का रहता है, एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट ना होकर लॉन्ग टेक्स्ट रहेगा। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब बड़े आकार में रह सकता है। एक और होता है रिच टेक्स्ट, यहाँ पे नहीं दिया है। रिच टेक्स्ट का मतलब होता है
फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें अगर देना, बोल्ड इटैलिक से संबंधित अगर मैटर हमको रखना तो हम रिच टेक्स्ट में ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं मोबाइल हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए हमको मोबाइल कैसे लेना है, नंबर में लेना है, और नंबर में देखिए यहाँ से लॉन्ग इंटीजर हमको लेना है। लॉन्ग इंटीजर क्यों? क्योंकि बड़े आकार में ओनली इंटीजर लेंगे तो क्या होगा, वो 0 से लेकर 9 तक इनपुट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉन्ग इंटीजर लेते हैं तो लॉन्ग इंटीजर में क्या होगा, ये आगे की संख्या यानी कि 10 अंक से अधिक की संख्या इनपुट कर सकता है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे कोर्स, ठीक है। कोर्स अगर लेते हैं तो कोर्स में शॉर्ट टेक्स्ट तो आएगा, परंतु ऑलरेडी कुछ कोर्सेज बने बनाए आना चाहिए। जैसे मान लीजिए DCA, PGDCA, BCA, MCA, इस प्रकार की चीज़ें हमको ऑलरेडी मिले, तो हम देखिए यहाँ फील्ड वाली जगह में नीचे आप देखिए फील्ड वाली जगह में नेक्स्ट जो टैब है यानी जनरल के साइज में लुकअप जो टैब है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे देखिए डिस्प्ले कंट्रोल में आपको टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या क्लिक करना है, कॉम्बो बॉक्स क्लिक करना है, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखिए डेटा सोर्स में अगर दोगे तो डेटा सोर्स में वैल्यू लिस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। वैल्यू लिस्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप देखें यहाँ तो चलिए मैं फिर से यहाँ बताता हूँ, कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। और रॉ सोर्स में आप यहाँ पे खुद ब खुद दे सकते हैं। खुद ब खुद कैसे, DCA, PGDCA जो भी है वो हम आगे देखेंगे। चलिए अभी हम नॉर्मल उसको टेक्स्ट बॉक्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, आगे विस्तार से इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद और चीज़ें हमको लेना है, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे उसकी फ़ीस है तो फ़ीस कैसे ले सकते हैं, फ़ीस आप नंबर में ले सकते हैं। इतनी चीज़ें हम करने के बाद हम इसको जो है सेव करेंगे, पर सेव करने से पहले आपको पता होगा हमने कीज़ के बारे में पढ़े थे, डेटाबेस कीज़। डेटाबेस कीज़ में आप देखे होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वह की होती है जो कंप्लीट टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को एक यूनिक आईडी होती है जो कि उस रिकॉर्ड को इंडिकेट करती है, यानी कि 101 अगर निकाले तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड निकल कर आना चाहिए। तो हम इसको जो रोल नंबर है, रोल नंबर को यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए आपको जो है डिज़ाइन के अंतर्गत ही प्राइमरी की नज़र आ रहा है, प्राइमरी की नज़र आ रहा है। या फिर इस पर क्लिक करने के अलावा आप जो है हेडिंग पे यानी कि जो रो नंबर है उसकी हेडिंग पे आप क्लिक करोगे, रो हेडिंग पे, तो पहला ऑप्शन ही आ रहा है प्राइमरी की। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए प्राइमरी की आपकी बन गई है। और अब आप जो है टेबल की जो हेडिंग है टेबल 2, इस पर राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, सेव जैसे ही करोगे तो देखिए टेबल का नाम आ रहा है। टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नाम से हमने टेबल दे दिए, ओके कर दिए। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ देखिए आपको टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हो गई टेबल की डेफिनेशन, यानी टेबल को डिफाइन कैसे करते हैं, फील्ड नाम, डेटा टाइप। एक और चीज़ बची है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर है और जो नंबर है उसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि रोल नंबर एक फील्ड है स्टूडेंट टेबल की, और जिसको डेटा टाइप हमने नंबर प्रदान की है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करें तो भी अच्छा है, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, हमारी इच्छा अनुसार हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी टेबल की डिफाइन करने की, टेबल डेफिनेशन की, पर हम इसमें रिकॉर्ड कहाँ फिल करेंगे। तो रिकॉर्ड फिल करने के लिए आप देखिए हम जब टेबल जो बना है नेविगेशन पेन, इस पर राइट क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर, तो आप देखिए ओपन लिखा है, ठीक है। डिज़ाइन टैब लिखा है, डिज़ाइन विंडो व्यू लिखा है। तो ओपन का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड एंटर करने के मोड में ओपन करें, या फिर डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है जो आपने डिज़ाइन की हो उस मोड में ओपन करें। एक और चीज़ होती है, जब आप होम में जाओगे तो होम में आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है व्यू में आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं डेटा सीट व्यू नज़र आ रहा है, और दूसरा डिज़ाइन व्यू। तो आप यहाँ जिस टेबल पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड चीज़ें आप देखेगी। जैसे व्यू में जाओगे तो आपको डेटा सीट व्यू नज़र आएगा, दूसरा आपको डिज़ाइन व्यू नज़र आएगा। डेटा सीट व्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्ड एंटर करने के मोड में यहाँ पे चीज़ें ओपन हो जाएगी। क्या ओपन होगा, स्टूडेंट टेबल। तो रोल नंबर को हमने क्या दी है, नंबर दी हैं, तो आप 10101 यहाँ कर सकते हैं। फिर टैब आप क्लिक करोगे, मतलब आप रिकॉर्ड एंटर करने के मोड में आ गए हो, ठीक है। तो किस पे आए हम, यहाँ व्यू में गए थे, डेटा सीट व्यू में, तो रिकॉर्ड एंटर करने के मोड में आ गए। अगर हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते तो हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। चलिए यहाँ स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, इस प्रकार हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने दे दिए इस प्रकार। उसके बाद हम मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर आप जो है इस प्रकार दे सकते हैं 10 अंकों का। कोर्स में आप जैसे DCA दे सकते हैं या PGDCA, और फीस आप जो है इस प्रकार एंटर कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं न्यू रिकॉर्ड एंटर करें, तो न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है। रिकॉर्ड में आप देखिए रिफ्रेश, तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश आप कर सकते हैं। न्यू में आप जैसे क्लिक करोगे तो न्यू रो ऑटोमेटिक आ जाएगी। न्यू रो ऑटोमेटिक आ गई तो 101102 आप इस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ में आप जो है ऐसे, और उसके बाद आप जो है मोबाइल नंबर ऐसे इनपुट कर सकते हैं। इसमें आप कोर्स डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप
जो है उसकी फीस डाल सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड करने पे हम देखिए यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो न्यू रिकॉर्ड में क्या जा रहा है, नई रो आ जा रही है, पर हम वैसे भी यहाँ क्लिक करके रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ हमने क्लिक करे लास्ट में, मतलब सेकंड नंबर की रो में लास्ट टैब में, तो यहाँ नीचे नेविगेशन बार दिख रहा है रिकॉर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुँच जाओगे, उसके बाद एक एक करके आगे रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड में जाओगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाओगे, यहाँ लास्ट रिकॉर्ड में जाओगे। उसके बाद में एक और ऑप्शन दिया न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए न्यू रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक आ गया। तो हम 3 प्रकार से न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं। कौन कौन से, एक तो यहाँ देखिए रिवन में जाओगे, रिकॉर्ड वाले मतलब होम टैब में जाओगे, रिकॉर्ड वाले ग्रुप में जाओगे और यहाँ न्यू में जाओगे तो आपको न्यू रिकॉर्ड यहाँ नज़र आ जाएगा। दूसरा आप वैसे क्लिक करके यहाँ एंटर कर सकते हैं। तीसरा नीचे टेबल के नीचे नेविगेशन बार दिया है, इसमें आप क्लिक करोगे न्यू वाली बटन, तो इससे भी आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे आप नेक्स्ट एडिट करने की, तो एडिट तो आप कहीं से भी जाकर इस प्रकार कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार हम सेव कर सकते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर मान लो मैं रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ 1-2, ठीक है, मैं यहाँ पे 1-2 और रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार उल्टा सीधा आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एड्रेस जो है, और यहाँ जो है आप मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं। देखिए मान लो जो दूसरा है यानी कि 1102 नाम का जो रिकॉर्ड है उसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड भी यहीं से आ रहा है। तो न्यू रिकॉर्ड हम 4 तरीके से एंटर कर सकते हैं। कैसे, एक तो हो गया रिकॉर्ड वाले ग्रुप में जाकर न्यू से, या कंट्रोल++ से, या फिर आप नेविगेशन से, या डायरेक्टली आप क्लिक करो तो हो जाएगा, या एक रो पे आप राइट क्लिक करोगे तो न्यू रिकॉर्ड आ रहा है। दूसरा नंबर क्या आ रहा है, डिलीट। डिलीट रिकॉर्ड आपको यहाँ से भी दिख रहा है। देखिए अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ पूरी रो को, तो यहाँ देखिए न्यू आ रहा है, न्यू के बाद सेव, सेव हमने ऑलरेडी देख ली, रिकॉर्ड को सेव करने के लिए होता है। नीचे आया दिख रहा है डिलीट, तो डिलीट का मतलब होता है इस रिकॉर्ड को वो फाइनली यहाँ पे हटा देगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड को हटाना है तो यस कर दीजिए, नहीं हटाना तो नो कर सकते हैं। नो करोगे तो वापस आ जाएगा, फिर से देखिए रिकॉर्ड को हटाना तो यस कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा। नंबरिंग जैसे कि वैसे ही रहेगी, देखिए 1 है तो उसके बाद 3 आगे कोई 2 नंबर का यहाँ पे हट गया है, तो ये आप समझ गए। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करोगे देखो सेव आ रहा है। अगर इस टेबल को बंद करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज ऑल का मतलब होता है, देखिए एक टेबल खुला टेबल 1 और एक टेबल खुला स्टूडेंट, तो क्लोज ऑल करोगे तो सारी चीज़ आपको गायब नज़र आएगी। उसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू मैंने जब बताया था, देखिए राइट क्लिक करें डिज़ाइन व्यू, यहाँ से भी आ रहा है डिज़ाइन व्यू, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ से भी डिज़ाइन व्यू आ रहा है। तो डिज़ाइन व्यू से क्या होता है, टेबल स्ट्रक्चर यानी डिफिनेशन मोड में खुलता है, डिफाइन जब करते हैं। डेटा सीट व्यू में ऑलरेडी खुला हुआ है, डेटा सीट व्यू का मतलब होता है रिकॉर्ड एंटरिंग मोड में, ठीक है। तो न्यू रिकॉर्ड करना बन जाएगा, रिकॉर्ड को सेव करना भी बन जाएगा आपसे, और डिलीट करना भी बन जाएगा, ठीक है। नीचे से भी हमने देख लिया नेविगेशन करना। उसके बाद आप देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हम जो है ये देख लिए हमने, न्यू रिकॉर्ड करना, डिलीट करना, कट करके हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कॉपी करके हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपी करें और उसके बाद हम जो है पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए इसको पेस्ट कर दी, तो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो बन गया यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं 4। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती और इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड से रिलेटेड। उसके बाद जो टेबल है, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ओपन, डायरेक्टली डेटा एंटर मोड में ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू यानी कि डिज़ाइन व्यू में जो स्ट्रक्चर मोड है वहाँ ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कहीं जो डेटा है, कहीं दूसरा डेटाबेस है, डेटाबेस में से कोई टेबल आप लाना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ का डेटा जो है आप बाहर भेजना चाहते हैं, बाहर जैसे एक्सेल में भेजना चाहते हैं, या वर्ड में भेजना चाहते हैं, आरटीएफ में, पीडीएफ में भेजना चाहते हैं, एक्सेस में, और बहुत सारे फॉर्मेट है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे भेज सकते हैं। इंपोर्ट में भी आप बहुत सारी चीज़ यहाँ से ला सकते हैं। रीनेम, इस टेबल का नाम बदलना था, आप रीनेम करोगे तो देखिए, चलिए पहले इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दीजिए, और उसके बाद हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करोगे और इसको भी हम क्लोज कर देते क्योंकि वो हमारे कोई काम करें। राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, देखो स्टूडेंट और अंडरस्कोर दे देते हैं इन्फो। इस प्रकार हम जो है बाहर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नाम जो है चेंज हो जाएगा, टेबल का नाम। उसके बाद हाइड इन द ग्रुप, इन दिस ग्रुप, तो अगर हाइड करोगे तो हाइड हो जाएगा, डिलीट करोगे टेबल डिलीट हो जाएगा, कट करके कहीं और ले जा सकते हैं, कॉपी करके डुप्लीकेट बना सकते हैं, पेस्ट यानी कि कॉपी कर दोगे पेस्ट हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो ज़रूरत पड़ने पे हम देख लेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखिए एमपी जबलपुर 2 रिकॉर्ड दिख रहा है, तो हम यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे 1-2 और रिकॉर्ड यहाँ एंटर कर देता हूँ ताकि आपको और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं इस प्रकार हम जो है मोबाइल नंबर इसको इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास में 4 रिकॉर्ड है। चारों रिकॉर्ड को हम चाहते हैं क्रमशः यहाँ पे जो है उल्टा सीधा असेंडिंग डिसेंडिंग के अनुसार यहाँ पे जमाएं। तो उसके लिए होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम देख सकते हैं, सॉर्टिंग हमने एक्सेल में भी पढ़े और वर्ड में भी पढ़े हैं। तो वर्ड एक्सेल अगर आपने पढ़े होंगे तो पता होगा, फिर भी अगर नहीं पढ़े तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ सॉर्टिंग जो है आप कहाँ से देखोगे, ये देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ से फिल्टर भी दिख रहा है और सॉर्टिंग भी दिख रही है। सॉर्टिंग में असेंडिंग दिख रही है और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि आप सीधे क्रम में यानी कि ए से लेकर जेड तक या फिर 1 से लेकर एंड तक यानी बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ बढ़ते क्रम में ऑलरेडी है 1 से लेकर 5 तक, और डिसेंडिंग करोगे देखिए यहाँ 5 से लेकर 1 तक हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग मतलब अजय कुमार वाला और डिसेंडिंग मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी फील्ड को इस प्रकार सेलेक्ट करके असेंडिंग डिसेंडिंग में जो है उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर सॉर्टिंग को रिमूव करना तो आप इसका प्रयोग करोगे। फिर एक और ऑप्शन है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे हमको कोर्स है, कोर्स में BCA 2 है, तो ओनली BCA वाले देखना है। तो हम इस पर देखिए डाउन एरो दिख रहा है, डाउन एरो पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिया है। सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और सिर्फ BCA को सेलेक्ट कर लीजिए। BCA को सेलेक्ट करें तो ओनली BCA वाले बच्चे देखेंगे। पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो BCA के साथ में DCA भी दिखना, DCA भी दिखने लगेगा। और अगर हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं तो सेलेक्ट ऑल में हमको सारी चीज़ें दिखेगी। तो ये तो हो गया फ़िल्टर। तो फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर होता है बहुत सारे डेटा में से हम अपनी इच्छा अनुसार उसको निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 50 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड में से हम चाहते हैं कि सिर्फ जो है BCA वाले बच्चे दिखें, या सिर्फ छिंदवाड़ा वाले बच्चे दिखें, या सिर्फ जिनका नाम है अजय वो बच्चे दिखें। तो इस प्रकार हम जो है इसमें फ़िल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम चाहते हैं एड्रेस में अगर देखें तो देखिए आपको एड्रेस में जो है टेक्स्ट से संबंधित फ़िल्टर है। तो जो किस मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं फ़िल्टर का, जैसे MP जबलपुर है, MP जबलपुर हम उनमें से किसी एक को देखना चाहते हैं तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िल्टर होता है। यहाँ पे फ़िल्टर आप समझ गए, फ़िल्टर मतलब होता है छानना, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड में से हम इच्छा अनुसार कोई रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं। सॉर्टिंग भी आप समझ गए, असेंडिंग डिसेंडिंग। और रिमूव सॉर्ट मतलब होता है देखिए इस प्रकार आप नॉर्मल उसको कर सकते हैं जैसा था वैसा। उसके बाद आपने न्यू देख लिए, सेव करना देख लिए, डिलीट करना देख लिए, ये सारी चीज़ आपने देख ली। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ये शुरू वाला ये डेटा सीट व्यू हमने देख लिए, और डिज़ाइन व्यू। डेटा सीट व्यू का मतलब होता है डेटा एंट्रिंग मोड में, और डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन मोड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर। हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए फिर से आता है ए से लेकर जेड यानी सॉर्टिंग से रिलेटेड ऑप्शन आया, जेड से लेकर यानी कि डिसेंडिंग। उसके बाद कॉपी कर सकते हैं इस फील्ड को और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। फील्ड की बिड्थ आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करोगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आप नॉर्मली इस प्रकार जो है बिड्थ चेंज कर सकते हैं। देखिए बीच में कर्सर लाओगे, मतलब एड्रेस और स्टूडेंट नेम के बीच में आप कर्सर लाओगे बॉर्डर में, तो दोनों साइड वाली एरो दिख रही, दोनों साइड वाली एरो को आप पकड़कर आगे पीछे देखिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ आप खींच सकते हैं, और उसमें आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? हाइड फील्ड। हाइड कर सकते हैं इस फील्ड को और वापस उसको ला भी सकते हैं। अनहाइड फील्ड, अनहाइड करोगे देखिए यहाँ स्टूडेंट नेम जो है हाइड, उसको टिक कर दोगे और अनहाइड वाली फील्ड आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फ्रीज दिया है। फ्रीज का मतलब होता है जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारे फील्ड हो गई है, मतलब यहाँ से हम जो इसको ऐड भी कर सकते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो फील्ड आपकी ऐड होते जाएगी। दूसरी फील्ड आप कैसे ऐड करोगे? डिज़ाइन व्यू में आप खोलोगे तो वहाँ से आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करोगे तो आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा, जो हमने डेटा टाइप पढ़े उसमें कोई भी डेटा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो यस नो वाली फील्ड हमको ऐड करना है, उसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं रीनेम करके। इस प्रकार देखिए रीनेम फील्ड करके, और इसमें कर देंगे हम जैसे पास करके। अगर कोई व्यक्ति पास है तो उसको हम जैसे ये टिक कर देंगे देखिए इस प्रकार से, तो ये जो है बढ़ते जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस रिकॉर्ड को हम, ये वाला अनावश्यक रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार आप फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड करते करते बहुत सारी फील्ड हो गई, स्क्रॉल में दिख नहीं रही, तो स्टूडेंट नाम कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। चलिए मैं ऐड करके बताता हूँ आपको। लार्ज नंबर ले लेते हैं एक फील्ड, उसके बाद एक फील्ड ले लेते हैं अपन शॉर्ट टेक्स्ट, एक फील्ड और ले लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो है जो फील्ड है कौन सी वाली, देखिए स्टूडेंट नेम जो है, और यहाँ पे जो है ये गायब हो गई है। तो हम स्टूडेंट नेम को क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब होता है देखिए स्टूडेंट नेम अपनी जगह से नहीं हिलेगा,
भले ही कोई भी फील्ड आगे पीछे चले जाए। जैसे मैं आगे चले जाता हूँ कितने भी, तो न्यू फील्ड के सामने भी स्टूडेंट नेम दिख रहा है, मतलब क्या है, फ्रीज हो गया है। और अनफ्रीज करना तो राइट क्लिक करोगे फिर से, और क्या लिखा है, अनफ्रीज ऑल फील्ड। जैसे हम अनफ्रीज करेंगे तो फिर से वो गायब होता चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए, फ्रीज और अनफ्रीज। फिर आप देखिए फाइंड है, तो फाइंड हम देख सकते हैं, फाइंड जैसे ही करोगे तो हम इसमें कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे एमपी वाली चीज़ें हमको ढूंढना है तो फाइंड करोगे, ठीक है। करंट फील्ड नहीं, करंट डॉक्यूमेंट कर देंगे, और कंप्लीट रूप से आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे होल वर्ड यानी कि एनी पार्ट्स ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ होल वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट रूप से, कंप्लीट वर्ड के रूप में दिखेगा। और अगर हम कर देते हैं एनी पार्ट ऑफ फील्ड, मतलब कहीं भी एमपी लिखा होगा सबको वो ढूंढ लेगा। देखिए सब जगह एमपी को उसने ढूंढ लिया है। तो ये हो गया हमारा फाइंड। किसके माध्यम से करें हमने, राइट क्लिक करें, मतलब कोई भी कहीं भी आप राइट क्लिक करो, फाइंड करो, फाइंड करके आप देख सकते हैं। इंसर्ट फील्ड का मतलब होता है राइट क्लिक करोगे कहीं भी और इंसर्ट करोगे तो एक फील्ड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। कौन सा डेटा टाइप है वो आप देख सकते हैं। डेटा टाइप आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएट में जो फील्ड है, फील्ड से रिलेटेड चीज़ें देखोगे तो यहाँ देखिए फील्ड में आपको जो है फॉर्मेटिंग में डेटा टाइप आपको दिख रहा है। डेटा टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ से आप उसको नंबर कर सकते हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमने देखे यहाँ पे फील्ड को इंसर्ट करना। उसके बाद ये हाँ दो ऑप्शन हमारे अभी काम के नहीं, रीनेम फील्ड हमने देख लिए हैं, और डिलीट जो है फील्ड। डिलीट फील्ड मतलब होता है जो अनावश्यक फील्ड है उसको राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। तो डिलीट करोगे तो फील्ड आपकी डिलीट हो जाएगी। तो देखिए हमने राइट क्लिक के माध्यम से जो भी चीज़ है टेबल में वो देख लिए हैं। राइट क्लिक का जो है डिज़ाइन इन्फो वो भी हमने देख लिए। उसके बाद हम जो है यहाँ से फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करें वो भी देख लिए। फ़िल्टर हमने चलाना देख लिए, शॉर्ट एंड जो है फ़िल्टर वो कंप्लीट रूप से यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड एंटर करना हमने देख लिए, टेबल को डिफाइन करना देख लिए, रिकॉर्ड को डिलीट करना देख लिए, ये सारी चीज़ हो गई। तो देखिए क्रिएट में हमने जो है टेबल को डिज़ाइन करना देखे। टेबल को डिज़ाइन मतलब टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। टेबल जो है डेटा सीट व्यू के माध्यम से क्लिक करोगे तो डेटा सीट व्यू में ऑलरेडी शुरुआत में आया था। तो कैसे करना है, देखिए आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ ऐड पे क्लिक करोगे तो आप डेटा टाइप सेलेक्ट करते जाइए और उसका नाम बदलते जाइए। यहाँ आपकी फील्ड आप ऑटोमेटिक आते जाएगी। तो नेम ऑलरेडी बना रहता है इसलिए एस नेम यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करोगे नंबर यहाँ हम ले सकते हैं, सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे सैलरी को हम जो है बाद में भी बदल सकते हैं। उसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिख सकते हैं करेंसी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम प्राइस। उसके बाद देखिए लार्ज नंबर में आप जो है, तो ये हमारा इस प्रकार भी टेबल बन रहा है। राइट क्लिक करके हम इसको सेव कर सकते हैं नॉर्मल, और इसको राइट क्लिक करोगे तो ओपन करोगे तो रिकॉर्ड एंटरिंग मोड में आ गया, और डिज़ाइन व्यू में करोगे डिज़ाइन व्यू में ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हम डेटा सीट व्यू के माध्यम से बनाना भी देख लिए, दूसरा हमने टेबल डिज़ाइन के माध्यम से भी देख लिए, और बहुत सारी चीज़ इसमें वर्क करना देखे हैं टेबल से रिलेटेड। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पर हम यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़े हैं वो उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस, तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे देखी हैं। जो जो चीज़ देखी हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। टेबल होता क्या है वो हमने ऑलरेडी पहले देख ली है। MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। न्यू डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। इसके बाद हम जो है इस प्रकार का टेबल आया था, टेबल में भी हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए क्रिएट वाले टैब में गए थे और टेबल डिज़ाइन के माध्यम से हमने टेबल बनाए हैं, तो दूसरा टेबल आ जाता है। उस टेबल में भी हम यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में काम करेंगे। तो उसके डेफिनेशन मोड में हमने ओपन कर लिए थे। डेफिनेशन मोड कैसे काम करते हैं वो देख लिए। डेटा टाइप हमने कंप्लीट रूप से यहाँ देख लिए, ठीक है। सारी फील्ड हमने टाइप करी तो उनके डेटा टाइप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है जो टेबल का व्यू है वो चेंज करना देख लिए, यानी कि डिज़ाइन व्यू और डेटा सीट व्यू कैसे चेंज करते हैं दोनों को आपस में यहाँ देख लिए। डेटा सीट व्यू डेटा एंट्रिंग मोड वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है डिज़ाइन व्यू यानी डेटा डेफिनेशन वाला ऑप्शन है, जहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी और सारी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये नेविगेशन व्यू हमने देखे हैं, नीचे बॉटम पर रहता है टेबल के अंतर्गत नीचे, जहाँ रिकॉर्ड को नेविगेट कर सकते हैं और न्यू रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। टेबल में डाटा कैसे जोड़ा जाता है, तो एक्सेल के जैसे ही हम इस प्रकार डेटा को इनपुट कर सकते हैं टेबल के अंतर्गत, जो कि हमने देख चुके हैं। उसका डेटा टाइप हमने देखें, टेबल के जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, डेटा टाइप होते हैं, सारी चीज़ हमने यहाँ परिभाषित करना देखें। ये सारे डेटा टाइप हमने देख लिए, किस प्रकार से हम जो है इसमें काम करते हैं। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है, 0-255, गणितीय गणना इसमें नहीं की जा सकती। नंबर होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें की जा सकते हैं। जैसे कोई संस्थान है जहाँ पे ये काम करता है, जैसे जनरल है, करेंसी है, यूरो है, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, परसेंटेज, ये सभी नंबर से रिलेटेड है।
करेंसी की अगर बात करें तो ये देखिए इसमें करेंसी यानी चिन्ह जुड़ जाता है एक स्पेसिफिक कंट्री का। डेट एंड टाइम में आप डेट एंड टाइम से रिलेटेड चीज़ें इनपुट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आप यस नो यानी कि हाँ या ना, अनुमति देने और कैंसिल करने की चीज़ें आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं यस और नो में। रिच टेक्स्ट में आप देखिए बोल्ड इटैलिक से रिलेटेड जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें है वो जोड़ने के लिए। उत्पाद का विवरण बड़ी मात्रा में देना तो लॉन्ग टेक्स्ट। अटैचमेंट इमेज की तरह फाइल को संलग्न या अटैच करना तो अटैचमेंट। और हाइपरलिंक यानी कि यूआरएल वगैरह ईमेल आईडी देना तो यूआरएल का जो है हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने फील्ड की प्रॉपर्टी भी देख ली। फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फील्ड की प्रॉपर्टी जो होती है उसके फील्ड को जो है चेंज करने के यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने का काम करती है। तो दो चीज़ होती है जैसे हमने देखे थे, कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे जो है एक होता है जनरल और एक होता है लुकअप। तो जनरल में हमने सारी चीज़ यहाँ पे देखें और लुकअप में हमको टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स से रिलेटेड चीज़ें दिखती है। डेटा टाइप पर निर्भर करती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी जो है डेटा टाइप नंबर है तो उसके अनुसार शो होगी और कुछ प्रॉपर्टी शॉर्ट टेक्स्ट है तो उसके अनुसार यहाँ पर शो होगी। तो जैसे फील्ड साइज़ है, फील्ड साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट मूल जो नंबर है उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। डेसिमल पहले से हमने देखे थे। उसके बाद देखिए इनपुट मास्क है, कैप्शन है, सारी चीज़ यहाँ पे देख ली थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनको आप जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में आप कंप्लीट रूप से इसको पढ़ सकते हैं जो कि मैंने बता चुका हूँ। रिक्वायर्ड में हमने पढ़ ली है, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे देख ली। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डेटा टाइप दूसरा होगा तो उसके अनुसार यहाँ पे कंप्लीट चेंज होते जाएगी, ठीक है। तो ये सभी हमने यहाँ पे देख ली हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या होते हैं? मतलब कोई व्यक्ति अगर डेटा इनपुट करना चाह रहा है, डेटा इनपुट करना चाह रहा है तो वो डेटा कैसे इनपुट करे? जो टेबल डिज़ाइन किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अनुसार यहाँ पे डेटा इनपुट करे। तो उसके लिए यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा डेटा वैलिडेशन रूल यहाँ डिफाइन कर दिया जाएगा। तो जब भी डेटा इनपुट किया जाएगा यूज़र के द्वारा तो वो सही होगा, यानी कि वैलिड डेटा ही इनपुट किया जाएगा, इनवैलिड डेटा इनपुट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन रूल होते हैं, यानी कि वैध और अवैध में यहाँ पे अंतर दिखाने का काम करेंगे वैलिडेशन रूल। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने टेबल में काम करना देखे कंप्लीट रूप से। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर टेलीग्राम में आप बता सकते हैं। और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप की। एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अब रिलेशनशिप होती क्या है ये। जैसे मान लीजिए हम टेबल बनाते हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत, ये इस प्रकार से हमने टेबल बनाया, इसमें रिकॉर्ड हमने फीड कर दिए। उसी प्रकार हमने जो है दूसरा टेबल बनाया, इसमें भी हमने रिकॉर्ड फीड कर दिए। हम चाहते हैं कि एक टेबल से जो है दूसरे रिकॉर्ड या दूसरे टेबल के जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर सकें या फिर उसका जो डेटा है अपडेट करें या फिर डिलीट करें तो वो दूसरे टेबल में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ अगर चाहते हैं कि इन दोनों टेबल में से जानकारी को कुछ फील्ड को यहाँ इकट्ठा करके अलग टेबल मतलब अलग से एक चीज़ में निकाल लें, तो उस सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब दो टेबल है, दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको रिलेशनशिप कहते हैं। और इसके माध्यम से हम जो है रिकॉर्ड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एक टेबल से किसी भी अन्य टेबल का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो दो रिलेशनल डेटाबेस टेबल के बीच में मौजूद होती है। जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है, मतलब एक टेबल में हमने प्राइमरी की बनाए और दूसरे टेबल में वो उसको जो है वही नाम से अगर देखें तो वो फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। मतलब एक टेबल में प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की बोल दिया जाएगा। रिलेशनशिप अलग अलग डेटा आइटम्स को जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल्स में डेटा को विभाजित और स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप डेटाबेस को अनुमति देता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि एक टेबल में अगर आईडी है तो दूसरे टेबल में भी वहाँ पे आईडी होना चाहिए। आईडी का जो डेटा टाइप है उसको नंबर हम घोषित करते हैं, तो यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी नंबर। साथ ही साथ आईडी में जो रिकॉर्ड फीड किया गया है 1 2 3 4 5 वो दूसरे टेबल में भी 1 2 3 4 5 के रूप में होना चाहिए। यानी कि कॉमन रूप से होना चाहिए, अननोन मतलब जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए दोनों का जो रिकॉर्ड है और डेटा टाइप है और नाम है, जिनमें दोनों का नाम डेटा टाइप एक समान होना चाहिए। टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़र फॉर्म एवं रिपोर्ट में जो है मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। और मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है जिसमें प्राइमरी की होती है और टेबल जो होता है मतलब एक जो होता है यानी कि एक टेबल होता है जिसमें प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेस में 3 प्रकार की रिलेशनशिप देखने को मिलती है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हम 1 to मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे हल करके देखेंगे किसके अंतर्गत? एमएस एक्सेस के अंतर्गत। तो 1 to 1 रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जैसे एचओडी है तो एचओडी जो होगा एक ही डिपार्टमेंट से संबंधित होगा, मतलब एक एचओडी है तो एक डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को
1 to 1 रिलेशनशिप बोला जाता है। उसके बाद दूसरी जो रिलेशनशिप उसकी बात करें तो 1 to many, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक पेरेंट है, पेरेंट मतलब एक पिताजी है और पिताजी एक से अधिक बच्चों के से जो है कनेक्ट रहते हैं, तो इसको हम 1 to many रिलेशनशिप बोल सकते हैं। या मास्टर या फिर हम बोल सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो उसको हम 1 to many रिलेशन बोलेंगे। इसी के अलावा हम देखें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है एक जो स्टूडेंट है वो एक से अधिक कोर्सेज से संबंधित हो सकता है, या हम बोल सकते हैं एक से अधिक आइटम भी हो सकते हैं एक स्टोर में और एक से अधिक कस्टमर भी हो सकते हैं उसके, तो इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोला जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पे MS एक्सेस के अंतर्गत जो 2013 है, 2016, 2019 सभी में आपको सेम रूप से देखने मिलेगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में 2019 की बात करेंगे और 2013 भी उसी की जैसा है, 2016 भी है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको डेटाबेस टूल्स के अंतर्गत जाना पड़ता है और देखिए रिलेशनशिप आपको दिख रहा है। रिलेशनशिप में आप क्लिक करोगे, पहले तो हमको टेबल बनाना होता है और टेबल को कैसे बनाना वो मैंने बता दिया, ठीक है, पीछे की क्लास में उसको आप देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा जब हम रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको टेबल शो होते हैं। जैसे हमारे पास 3 टेबल है, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। इन तीनों टेबल को हम जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है इनको देखिए, जैसे कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी यहाँ पे है, तो दूसरे में वो देखिए फॉरेन की बन गई है, तो इस कस्टमर आईडी को उठाकर यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी है तो इस प्रोडक्ट आईडी को उठाकर यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो तीनों टेबल आपस में जो क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और जब हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट आईडी वाला जो चीज़ें हैं मतलब इनको अपडेट करते हैं या कुछ यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको जो है रिकॉर्ड को शो कर देगा, या फिर हम यहाँ एडिट करते हैं तो यहाँ वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें रिकॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के किसके माध्यम से, रिलेशनशिप के माध्यम से। और इसी के मध्य एक जो है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। मतलब आपको पता होगा हम MS एक्सेस यानी कि RDBMS में जो काम करते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं रिडंडेंसी को कम करना। रिडंडेंसी को कम करना मतलब डाटा का डुप्लीकेशन जो होता है उसको कम करना होता है, और उसके लिए हमने जो है नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया था। तो उसी में हम यहाँ पे देखें तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो रिडंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे हम जैसे रिलेशनशिप पर क्लिक करते हैं, मतलब एक टेबल की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कस्टमर आईडी को उठाकर लाकर यहाँ छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद हमारे सामने एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स आता है छोटा सा, जिसके अंतर्गत टेबल का नाम दिख रहा है ऊपर कस्टमर, और देखिए दूसरा ऑर्डर। कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है उसको उठाकर हमने कहाँ छोड़े हैं, ऑर्डर के अंतर्गत कस्टमर आईडी उसमें छोड़े, तो दोनों के मध्य यहाँ रिलेशनशिप बन गया है। बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमको 3 चीज़ें दिख रही है। एक तो इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब ये जो है एक टेबल को दूसरे टेबल से यहाँ कनेक्ट कर देगा। दूसरा जो है वो हम देखें यहाँ तो अपडेट रिलेटेड फील्ड, तो यहाँ सिर्फ जो है इसको जोड़ेगा, परंतु यहाँ पे जो है इसको क्या करेगा, जैसे एक टेबल में उसको एडिट किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कस्टमर आईडी वाले टेबल में उसको एडिट कर दिए रिकॉर्ड को, या डिलीट कर दिए, अपडेट कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर वाले टेबल में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा डिलीट की हैं तो भी हो जाएगा। तो इन तीनों चेकबॉक्स को अगर टिक कर देंगे तो यहाँ से दोनों टेबल के मध्य यहाँ पे अपडेट और डिलीट की जो कमांड है या जो भी क्वेरी हम चला रहे हैं वो आसानी से यहाँ पे क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी फटाफट, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए तो ओके करेंगे। ज्वाइन का प्रयोग करना था, आप ज्वाइन का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो रिलेशन है वो बन जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रिटी रूल्स जो कि हमने अभी बात करें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन यहाँ पे होता है रिलेशनशिप विंडो में, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका अर्थ क्या होता है, यदि 2 टेबल के मध्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स स्थापित है या स्थित कर दी हैं तो प्रथम टेबल में यदि किसी रिकॉर्ड में सुधार या अपडेट किया जाता है दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक उसमें संशोधन हो जाएगा, तो इसे ही हम बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमको देखिए 3 चीज़ें मिलती हैं, एक तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एनफोर्स, कैस्केड, अपडेट रिलेटेड, और एक डिलीट। तो तीनों के बारे में हमने अभी देख चुके हैं। चलिए हम अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हाँ एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए उदाहरण के रूप में हम 2 टेबल बनाए हैं। 2 टेबल कैसे बनाए, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं डिज़ाइन व्यू से, डिज़ाइन व्यू के माध्यम से टेबल को क्रिएट करते हैं तो इस प्रकार आपको फील्ड नेम दिखता है और दूसरा आपको डेटा टाइप दिखता है। तो फील्ड नेम में हम जो है कॉलम के नाम मतलब जो फील्ड है उनके नाम देते हैं, कॉलम नेम इनको बोला जाता है, और उसका टाइप हम यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल का टाइप होता है, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर को हमने नंबर टाइप का ले लिए, स्टूडेंट नेम को हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए, उसके बाद एड्रेस को हमने लॉन्ग टेक्स्ट ले लिए, मोबाइल को हमने नंबर ले लिए। नंबर को भी हम जो है इसकी फील्ड का साइज़ है वो अगर बदल देंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर इस प्रकार कर सकते हैं हम, या डबल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम कोर्स को शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। ये बनाया हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक टेबल। दूसरा टेबल हम बनाते हैं रिसीप्ट टेबल। रिसीप्ट टेबल में आप देखिए रिसीप्ट आईडी आ गई, और रोल नंबर जो लिए थे रोल नंबर यहाँ पे भी आ गया सेकंड, यानी कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और दूसरे में ये रोल नंबर जो है फॉरेन की हो गया। पर नाम चेंज हुआ क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। रोल नंबर तो रोल नंबर ही है, और इसका जो डेटा टाइप है वो भी आपको नंबर ही नज़र आएगा। फिर आप अमाउंट ले सकते हैं और पे डेट ले सकते हैं।
जब ये टेबल बन जाएगा तो बनने के बाद हम इस प्रकार इसमें रिकॉर्ड फीड कर देंगे। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसमें हमने देखे 1101 इस प्रकार हमने 5 तक कर दिए। जो भी रिकॉर्ड है इस प्रकार, यहाँ 2 नहीं है, ध्यान देना। 2 अगर रहता तो 2 हम जो है उसको ध्यान, मतलब यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो हम बताते हैं, देखिए 2 क्यों नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, मोबाइल है, कोर्स है, इस प्रकार हमने जो है सारे रिकॉर्ड फीड कर दिए, 4 रिकॉर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखते हो हमने रिसिप्ट टेबल लिए, तो यहाँ पे भी हमने आईडी दे दी, रिसिप्ट आईडी 101 102, ये सिक्वेंसली यहाँ पे चला हुआ 6 तक। पर यहाँ रोल नंबर जो है, रोल नंबर हमारा कॉमन था, यहाँ पे प्राइमरी की है तो यहाँ पे भी फॉरेन की हो जाएगा, और सेम डेटा टाइप और सेम रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ये रिकॉर्ड रिपीट हो सकते हैं, परंतु रिकॉर्ड जो यहाँ पे नहीं है, जैसे वो यहाँ पे 1102 है क्या, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1102 है क्या, नहीं है, तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1345 है, तो 1345 है, उसके बाद 1 फिर रिपीट हो गया था, तो बार बार हो सकता है क्योंकि एक ही स्टूडेंट बार बार जो है फीस पे कर सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ जो है इसको कर सकते हैं। परंतु इन दोनों को आपस में जोड़ना था, हमको किसका उपयोग करना पड़ता है, रिलेशनशिप का उपयोग करना पड़ता है। रिलेशनशिप के माध्यम से हम इनको जोड़ सकते हैं। और एक देखिए जोड़ने के पश्चात एक प्लस का बटन आ जाता है। तो यहाँ देखिए 101 वाला जो व्यक्ति है उसने 2 बार फीस पेड किया। देखिए एक 101 ने 101 नंबर की रिसिप्ट है, और 106 नंबर की रिसिप्ट ने भी इसने पे किया। और यहाँ आप डेट भी देख सकते हैं, डेट कौन कौन सी है। तो ये दोनों डेट जो है कहाँ पे जाएगी, ये प्लस का बटन आपको दिख रहा है, प्लस का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, और यहाँ पे इसने क्या क्या इसके रिकॉर्ड हुए रिसिप्ट टेबल में, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है इसके माध्यम से। रिलेशनशिप जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये जो तीनों चेक बॉक्स है इसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ रिलेशनशिप का टाइप आप देख सकते हैं 1 to many है, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे दिखता है। चलिए इसको हम जो है प्रैक्टिस के तौर पर कंप्लीट करके देखते हैं। तो हम एक्सेस ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन में जाते हैं, एक्सेस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक्सेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जब हम इसमें देखिए यहाँ डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ जाता है, इसका नाम हम दे देते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप हम इसमें काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप इस प्रकार दे सकते हैं। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं करना तो आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल आता है, दूसरा टेबल भी हम बना सकते हैं। तो इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए, हम क्रिएट में जाते हैं, 2 टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, एक डायरेक्टली टेबल बन जाता है डेटा शीट व्यू के माध्यम से, दूसरा टेबल बनता है टेबल डिज़ाइन के माध्यम से। तो हम टेबल डिज़ाइन के माध्यम से टेबल बनाते हैं। जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेबल बन आ गया और इसकी फील्ड आ गई। तो यहाँ हम दे देते हैं एक दे देते हैं हम एनरोलमेंट, ठीक है, इनरोलमेंट दे देते हैं, नाम आप देख सकते हैं। और यहाँ आप उसको दे देते हैं नंबर टाइप का, इनरोलमेंट कैसा रहेगा, नंबर टाइप का। उसके बाद हम दे देते हैं एस नेम, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम हो सकता है, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद उसका कोर्स हो सकता है, कोर्स भी शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं। और कोर्स के बाद उसका जो है एड्रेस ले सकते हैं। तो ये 4 फील्ड हमने ले लिए। और इसमें हम जो है एनरोलमेंट को क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके कॉलम पर, और यहाँ प्राइमरी की इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव कैसे करेंगे, ये जो है स्टूडेंट नाम से बना लेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ साइड में आपका स्टूडेंट आ गया। अब हम इसमें डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड कैसे करोगे, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओपन करना है, या फिर आप होम में जाओगे तो भी आपको देखिए व्यू बटन दिख रहा है। व्यू में आपको देखिए एक डेटा सीट व्यू दिख रहा है और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू हम देख चुके हैं, जहाँ से हम उसको टेबल को डिफाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन व्यू बोला जाता है। और डेटा सीट व्यू का मतलब होता है जहाँ पे आप डेटा को एंटर करोगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 101, यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम हम ले लेते हैं, जैसे कोर्स हम ले लेते हैं, कोर्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डी से ले सकते हैं, और एड्रेस उसका हम इस प्रकार ले सकते हैं 102। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार हम ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड फिल कर देते हैं 2-4, फिर हम जो है इसको रिलेशन को काम करना देखेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट में जब क्वेरी देखेंगे तो इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड हम एंटर करके देखेंगे। आपके पास में टेबल पहले से बना होना चाहिए। ये सभी जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। ये हमने 3 रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करे, कौन से, 101, 102, 103, ठीक है। इसको हम ऐसे सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक और टेबल बनाना तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट। आपको पता है रिलेशनशिप अगर करना है तो आपको 1 से अधिक टेबल होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक टेबल होना चाहिए। तो यहाँ एक ही है, तो फिर से जाएंगे हम टेबल डिज़ाइन में, और अब हम बनाएंगे फीस टेबल। फीस टेबल के लिए आपको पता है फीस आईडी होना चाहिए। फीस आईडी बीच में अगर आपको इस प्रकार देना तो आप फीस और आईडी इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका आप नंबर दे सकते हैं। मैंने बताया था जो उसमें हमने लिए हैं इनरोलमेंट, तो इनरोलमेंट यहाँ पे आएगा, परंतु वो सेकंड नंबर पर आएगा। सेकंड नंबर पर क्यों, क्योंकि वो अभी यहाँ पे सेकेंडरी, मतलब इस प्रकार उसको फॉरेन की बोला जाएगा, और वो नंबर टाइप का था। फिर आप फीस में
अमाउंट ले सकते हैं, अमाउंट मतलब कितनी पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको नंबर ले सकते हैं। उसके बाद उसकी डेट ले सकते हैं, मतलब यहाँ पी डेट कर दीजिए या पे डेट कर दीजिए। और डेट को आप कैसे लोगे, डेट एंड टाइम के रूप में। फीस आईडी को आप राइट क्लिक करोगे और प्राइमरी की बना लोगे। तो जो इनरोलमेंट है वो दूसरे टेबल में कैसी है, प्राइमरी की, और यहाँ अगर वो फॉरेन की हो गई है। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। इस प्रकार आप इसको राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो और इसका नाम दे दो फीस। ऐसे एंटर करें और इसको आप क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद इसको जो है आप यहाँ जाओ होम में और राइट क्लिक करके ओपन कर लोगे। ओपन करोगे तो देखिए किस में आ गया है, चलिए यहाँ इसमें जाना है, इसमें जाना है फीस में, क्योंकि हमने स्टूडेंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड फीड कर दी है। फीस में कर लेते हैं। फीस में आप देखिए फीस की आईडी कुछ भी हो सकती है, जैसे 1001 कर लीजिए। इनरोलमेंट में वही आईडी आएगी जो वहाँ पे हमने ली है। तो इनरोलमेंट में स्टूडेंट के अंतर्गत क्या क्या ली हैं, 101, 102, 103। तो इन्हीं में से कोई भी व्यक्ति आएगा और फीस पे करेगा। तो पहले ला लेते हैं हम 101 वाले को फीस पे करने के लिए। अमाउंट दे दिया उन्होंने, मान लीजिए 2000 रुपये दे दिया। डेट यहाँ से कैलेंडर दे दिया, कैलेंडर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 1002 आ गया, तो 1002 में 102 नंबर का स्टूडेंट आया, उसने पे कर दिया। क्योंकि आपको पता है देखिए स्टूडेंट में 102 भी 103 भी है, तो 102 103 इनको पे करा देते, फिर 101 वाले को फिर से करा देंगे। 3000 लिए हमने, और उसके बाद इसकी भी डेट आप यहाँ से या तो टाइप कर सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार जो है इसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आया 1003 नाम की रिसीट आ गई, 103 नंबर के स्टूडेंट को ले आओ और यहाँ पे उसकी फ़ीस है, मान लीजिए 4000 उसने पे करा, और डेट यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए 4। उसके बाद 100 यहाँ रिसीप्ट नंबर ऐड हुआ है अगला, तो 101 वाला फिर से बंदा आया और वहाँ से उनने जो है मतलब 1000 रुपये पे कर दिया। और यहाँ पे डेट जो है वो हम देख लेते हैं 5 तारीख को आ गया, ठीक, 5 या 6 को। और 100 मतलब 1005 की जो रिसीप्ट नंबर है वो 103 वाला स्टूडेंट आया पहले, उसने दे दिया है 2000। और यहाँ पे उसकी डेट जो है हम देख लेते हैं कितनी आ गई है, 6 तारीख। फिर 1006 वाला जो आया है मतलब रिसिप्ट, तो 102 वाला स्टूडेंट आया और यहाँ उसने कर दिया है 2000, और उसकी जो डेट है वो हम देख लेते हैं यहाँ 7 तारीख। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे करें। यहाँ आप क्लिक करोगे तो देखिए, चलिए इसको सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। जब हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हम जो है दोनों के मध्य रिलेशनशिप स्थापित नहीं है, मतलब यहाँ पे हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्लस का बटन आया क्या, प्लस का बटन बिल्कुल नहीं आया इसके सामने, क्योंकि देखिए उसी नाम से उस व्यक्ति ने मतलब 101 वाले ने 2000 रुपये फीस पे किया है 1 अप्रैल को, परंतु स्टूडेंट में वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हम चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं, हमारा काम हो गया टेबल बनाने का। आई होप टेबल बनाना आपको बन जाएगा, ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं। अब हम जाएंगे डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स में हम ऐसे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास में टेबल पहले से ऐड है इस विंडो में, रिलेशनशिप विंडो में, तो आपको टेबल वाली विंडो नहीं आएगी, और नहीं है तो ये आ जाएगी। तो हम किस किस को ऐड करेंगे, जैसे स्टूडेंट है और यहाँ पे हम कर लेंगे फीस, दोनों टेबल आ गए। तो यहाँ इनरोलमेंट दिया, यहाँ भी इनरोलमेंट दिया है, तो इनरोलमेंट वाला जो है उसको उठाकर दूसरे इनरोलमेंट जहाँ पे फॉरेन की है इसको लाकर यहाँ छोड़ेंगे, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट और फीस दोनों दिख रहा है। और नीचे आपको देखिए इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। नीचे आपको अपडेट रेटेड फील्ड, ये भी क्लिक कर देंगे। नीचे कैस्केड डिलीटेड फील्ड, ये भी, मतलब जब भी हम एक टेबल में संशोधन करें दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक संशोधन हो जाए, उसके लिए यहाँ पर तीनों को टिक मार्क करेंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये दोनों के मध्य एक जो है क्या बन गई है, एक लाइन खिंच गई है, मतलब जुड़ गया है। जब हम दूसरे को जाएंगे तो एक दूसरे का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, देखिए जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हैं तो इसको राइट क्लिक करें और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, देखिए फीस को हमने जो है स्टूडेंट से जोड़ दिया, स्टूडेंट को फीस से जोड़ दिया। जब हम स्टूडेंट में जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ प्लस का बटन दिख गया, प्लस का बटन दिख रहा है, ये देखिए प्लस का बटन दिख रहा है। देखिए 101 वाला यानी कि अमर नाम का जो व्यक्ति है उसने 1001 नाम की जो रिसीप्ट है उसमें 2000 रुपये पे किया 1 अप्रैल को। 1004 जो है वो उसमें उनने 1000 रुपये पे किया 6 अप्रैल को। उसके बाद हम उसको माइनस कर देते हैं। फिर दूसरे वाले पे प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो उसका जो है रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, किसका, फीस का। उसके बाद तीसरे का रिकॉर्ड दिख रहा है फीस का। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये दोनों जो है 2000 और 1000 यहाँ पे जोड़कर आए, मतलब दोनों जोड़कर यहाँ पे देखिए कितनी फीस उसकी पेड हो गई, क्योंकि हम टोटल में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम क्लोज करते हैं। तो हमको फीस कहाँ एंटर करना, फीस टेबल में। जैसे ही हम फीस में जाएंगे तो हमको टोटल निकालना है कहाँ पे, इस अमाउंट वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे कर्सर रखेंगे तो आपको देखिए एक जो है होम टैब में यहाँ पे रिकॉर्ड वाले जो ग्रुप है उसमें आपको एक सिग्मा नाम का निशान दिखे जिसमें टोटल लिखा है। टोटल जैसे क्लिक करोगे तो आपको टोटल नाम से यहाँ ऑप्शन आ गया देखिए, और यहाँ पे जाकर क्लिक करोगे तो कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा इसके सामने, क्योंकि अमाउंट में हमको लाना है, अमाउंट को जोड़ना है, ना तो रिसीप्ट नंबर एनरोलमेंट को जोड़ना है, ना ही और किसी को जोड़ना है। तो हमको जोड़ना है अमाउंट को।
अमाउंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए सम निकालना है, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना सम यानी कि टोटल। तो टोटल आप क्लिक कर दो, इन सब का टोटल यहाँ पे आ गया, परंतु जहाँ भी ये रिकॉर्ड आएगा उनका जो है छोटे छोटा पार्ट भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा। हम अब जो है फीस को सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से स्टूडेंट को ओपन करो। जब आप 101 वाले में जाओगे तो आपको 1001, 1004 वाली जो रिसिप्ट है उसका 2000 और 1000 मिलकर 3000 टोटल हो गया, यानी कि 101, यानी कि अमर ने अभी 3000 रुपये पे कर दिया है। मान लो फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 1007 नाम की रिसिप्ट है, और यहाँ 1001 वाला जो व्यक्ति है फिर से आता है और यहाँ पे 4000 रुपये पे कर देता है। डेट आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कैलेंडर से, 8 तारीख, ठीक है। और इसको सेव कर दीजिए और इसको भी जो है सेव कर दीजिए, ठीक है। दोनों को क्लोज कर देते हैं और फिर से उसको टेबल को ओपन करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट को ओपन करते हैं, प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप 1007 नाम की रिसिप्ट आ गई है, और यहाँ पे जो 4 है मतलब 4000 जुड़ गया, 7000 होगा। चलिए अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने करे हैं, तो यहाँ पे अगर हम किसी को चेंज करते हैं, जैसे ब्रिजेश नाम का जो स्टूडेंट है उसका 1002 की जगह हम कर देते हैं 1004, और इसको कर देते हैं सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो जब आप फीस में जाओगे तो फीस में आपको देखिए जहाँ पे 1000, देखिए यहाँ पे जो हो गया 1004 हो गया है। देखिए जो 2 नंबर था, 102 नंबर था, वो ऑटोमेटिक 102 था, 104 ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट वाले में जो 102 वाला था, 102 को 104 कर दिए, तो फीस में देखिए ऑटोमेटिक 104 हो गया है। और 104 की जगह मतलब 103 को हम करते हैं क्या, या फिर हम 103 को रहने दीजिए, 101 को हम कर लेते हैं 105 कर लीजिए इस रिसिप्ट को, जो स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक देखिए 101 की जगह 105 हो गया होगा। देखिए ध्यान से देखिए आप, 105 यहाँ पे हो गया, 105 यहाँ पे हो गया, 105 यहाँ पे हो गया। तो क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, सुधार बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का प्रयोग किया है। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम फीस को फिर से क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट वाले में जाते हैं, और जो 3 है मतलब 105 है, 105 को हम कर देते हैं डिलीट कैसे कर देते हैं, देखिए डिलीट रो, राइट क्लिक करके डिलीट रो कर दिए, यस कर दिए, यस करोगे और इसको क्लोज कर दो। क्लोज मतलब सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दो। जब आप फीस में जाओगे तो आपके 3 रिकॉर्ड गायब होंगे 105 वाले। क्यों? क्योंकि हमने डिलीट वाला ऑप्शन भी वहाँ से सेलेक्ट किया था। उसके अलावा फिर से डेटाबेस टूल्स में जाओगे, रिलेशनशिप, यहाँ से देखिए रिलेशनशिप को आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे यहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं, और एडिट करने को चाहोगे तो इनको आप अनटिक कर सकते हो, ओके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से फील्ड चेंज कर सकते हो, कुछ फील्ड में किसको कनेक्ट करना है। इसके अलावा आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस बॉर्डर पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस करोगे, या फिर इस प्रकार जो है इसको यहाँ से क्लिक करके जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो डिलीट करेंगे तो यस बोल रहा है तो यस कर दो, और नो बोल रहा है तो नो। ठीक है, दोनों में से आप जिस भी प्रकार से चाहते हो कि करना है तो यस कर दो, नहीं करना तो नो कर दो। देखिए हमने जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को हर एक प्रकार से यहाँ पे देख ली हैं, मतलब किस किस प्रकार से उसको हम मैनेज कर सकते हैं दोनों टेबल को आपस में। इसके बाद हम जो है क्वेरी पे काम करना देखेंगे। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी एक प्रकार का क्वेश्चन है। मान लो ये दोनों स्टूडेंट मतलब दोनों टेबल है, स्टूडेंट और फीस, इनमें से हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ पे निकालना चाहते हैं, जैसे नेम है, कोर्स है और एड्रेस है, 3 को निकालना चाहते हैं यहाँ से 2-3 को, तो सबको मिला के हम जो है अपना क्वेश्चन यहाँ से पूरा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरी। तो उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ ली हैं। देखिए रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा आपको। रिलेशनशिप के बारे में हमने देखे हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने 1 to many देख ली है। कैसे ऐड करते हैं, देखिए रिलेशनशिप में जाते हैं डेटाबेस टूल्स के अंतर्गत, उसके बाद हम जाते हैं टेबल्स को ऐड करते हैं, फिर इस प्रकार यहाँ से जोड़ते हैं। उसके बाद इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आता है, तीनों को टिक मार्क करे थे हमने, और इंटीग्रिटी रूल्स भी देख लिए तीनों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा अगली क्लास में। इसके अलावा आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत क्वेरी, और एक प्रकार का ये ऑब्जेक्ट है। एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। इसके पहले हमने जो है टेबल के बारे में कंप्लीट रूप से जाने, रिलेशनशिप के बारे में हमने कंप्लीट रूप से जाने। अब हम बात करेंगे क्वेरी। क्वेरी होता क्या है? क्वेरी का मतलब होता है एक प्रश्न। मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा भंडार स्टोर है, यानी कि कोई ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के भंडार में हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे पूरा ज्ञान का भंडार हमको दे दो, ऐसा नहीं। हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन होगा वो हम पूछेंगे, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे एमएस एक्सेस में क्या बोला जाता है? क्वेरी। तो यहाँ पे इसका यूज़ क्यों होता है? जब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, एक से अधिक टेबल हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक टेबल में एक से अधिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, एक से अधिक फील्ड हो सकती हैं।
उन कुछ फील्ड में से, मतलब उन कंप्लीट फील्ड में से हम कुछ फील्ड को यहाँ निकाल कर देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ फील्ड हम इस टेबल 1 की देखना चाहते हैं, कुछ फील्ड हम टेबल 2 के देखना चाहते हैं। तो इनमें से हम अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी यहाँ पे जो है आसानी से चलाई जा सकती है, क्योंकि एमएस एक्सेस आपको पता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को फॉलो करता है, यानी कि जीयूआई को फॉलो करता है। माउस का प्रयोग करके हम आसानी से यहाँ पे क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही आसान एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है विजार्ड। क्वेरी विजार्ड होता है जिसके माध्यम से हम जो है क्वेरी को आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेरी के बारे में। देखिए क्वेरी की अगर बात करें तो एक से अधिक टेबल के जो डेटा है उसको खोजने या फिर उसको स्टोर करने का एक तरीका माना जाता है। क्वेरी चलाना आपके जो डेटाबेस एक विस्तृत प्रश्न पूछना इसको बोला जाता है। जब आप एमएस एक्सेस में क्वेरी को बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सटीक डेटा को ढूंढा जाता है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार कोई इंपॉर्टेंट डेटा को हम ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या चलाएंगे, उसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे। किसी भी डेटाबेस फाइल में उसकी संरचना के अनुकूल डाटा को एंटर किया जाता है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके अनुसार उसको डाटा को एंटर किया जाएगा टेबल के अंतर्गत। और वेबसाइट मतलब किसी भी व्यावसायिक कार्य में प्रयोग होने वाले जो डाटाबेस फाइल है उसमें बहुत बड़ा डाटा को स्टोर किया जाता है। उस बहुत बड़े डाटा में से हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार कुछ डाटा को हम निकालें हमारे उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी को चलाते हैं। जो हाँ मतलब जो डेटा हम टेबल या डेटाबेस फाइल में स्टोर करते हैं उसकी आवश्यकता हमें दूसरे दिन या एक माह बाद या कुछ वर्षों बाद भी हो सकती है, परंतु हाँ जो है हमारे लिए जो क्वेरी है, क्वेरी हमारे काम को आसान बनाती है, क्योंकि उसमें हमारी ज़रूरत का जो डेटा है वो हम निकाल पाते हैं कंप्लीट रूप से दूसरे भंडार में। यानी कि क्वेरी डाटा की जानकारी में परिवर्तित क्वेरी जो है डाटा को जानकारी में परिवर्तित करती है। जैसे डाटा रखा है उसको हम देखें तो हमारी इच्छा अनुसार हम चाहते हैं कि कुछ डाटा वहाँ से निकल कर आए तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर निकल कर आ जाती है टेबल के अंतर्गत। क्वेरी का उपयोग जो है कैसे किया जाता है, तो क्वेरी जो है हम सिंपल इसका प्रयोग करके देखेंगे, आप इसको बाद में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो अंतर देख लेते हैं, एक तो होता है फिल्टर और एक होता है क्वेरी। ठीक है, फिल्टर जैसे कि इसको सेव नहीं किया जा सकता, अगर सेव करना चाहे तो इसको सेव नहीं किया जा सकता, परंतु क्वेरी जो है सेव हो जाती है बाद में भी। और क्वेरी से हम बाद में जो है फॉर्म भी बना सकते हैं, क्वेरी से हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं, मतलब बहुत ही उपयोगी होती है क्वेरी। ठीक है, हमारी इच्छा अनुसार क्वेरी के अंतर्गत अलग अलग चीज़ें मिलती है, सेलेक्ट क्वेरी है, पैरामीटर क्वेरी है, अलग अलग प्रकार की क्वेरी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से हम डाटा को आसानी से बहुत बड़े डाटा के भंडार में से आसानी से डाटा को निकाल सकते हैं। तो फिल्टर क्या हुआ, फिल्टर डाटा को जो है एक बड़े टेबल में से डाटा को छानने के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है, यानी कि एक टेबल में से। तो हम दोनों के मध्य अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। जैसे फिल्टर है जो उसको सेव नहीं किया जा सकता, परंतु क्वेरी को सेव किया जा सकता है। फिल्टर का प्रयोग अस्थायी रूप से डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एक बार फिल्टर बंद करने के बाद उस डाटा को प्राप्त करने के लिए फिर से नया फिल्टर बनाना पड़ता है। परंतु क्वेरी में जो है डाटा स्थायी रूप से यहाँ पर रखा जाता है और एक बार बनाने के बाद बार बार उसको देखा जा सकता है। फॉर्म रिपोर्ट आदि फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए फॉर्म रिपोर्ट आदि में जो है क्वेरी से डाटा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिल्टर में एक ही टेबल जो होता है एक ही टेबल से डाटा प्राप्त किया जा सकता है, और क्वेरी में एक से अधिक टेबल या के अनुसार जो है इच्छा अनुसार यहाँ पे डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। जटिल प्रकार के डाटाबेस या बड़े डाटा जो होते हैं उसके लिए फिल्टर का उपयोग कम किया जाता है, परंतु क्वेरी का उपयोग यहाँ पे अधिक मात्रा में किया जाता है। दोनों के मध्य आपने अंतर थोड़ा सा समझ लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेरी को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेस 2013 की बात करें, 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, तो ये सबसे यहाँ पे देखिए पावरफुल फिल्टर एडवांस फिल्टर होता है, जिसका उपयोग जो होता है यहाँ पे देखिए ये एडवांस फिल्टर की बात हो रही है यहाँ पे अभी। उसका उपयोग एक से अधिक फील्ड को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। जटिल फिल्टर क्राइटेरिया और एक्सप्रेशन का उपयोग करके करते हैं, और एक ही साथ जो है एक से अधिक एंड और नॉट जो एंड और है जो विवरण, इसका उपयोग करके एडवांस फिल्टर यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो सॉर्ट बाय मल्टीपल फील्ड इसका उपयोग करेंगे हम, जैसे फिल्टर का प्रयोग कर लिए, जैसे फर्स्ट नेम के आधार पर यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जटिल फिल्टर जो है क्राइटेरिया उसके अनुसार एक्सप्रेशन के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे डेट के अनुसार हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीपल एंड और का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम इसका उपयोग करके देखेंगे अभी एमएस एक्सेस के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, देखिए एडवांस फिल्टर की। तो एडवांस फिल्टर जैसे आप देखिए होम टैब में जाओगे, होम टैब के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे आपको फिल्टर के नीचे ही एडवांस फिल्टर दिया है, जिसमें अंतर देखिए फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर देखिए अप्लाई फिल्टर सॉर्ट, एडवांस फिल्टर सॉर्ट, तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो इसके अनुसार हम जो है असेंडिंग डिसेंडिंग का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम बात करेंगे किसकी, क्वेरी की। मतलब यहाँ देखिए सिंपल जो वन टेबल है उसमें क्वेरी को कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम जो है एक डेटाबेस बनाए हैं ग्राहक मतलब जो कस्टमर टेबल है उसमें क्वेरी चलाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्वेरी चलाने के लिए हम सबसे पहले देखिए क्रिएट टैब में जाएंगे, यानी कि क्रिएट टैब में जाएंगे एमएस एक्सेस की डिज़ाइन के अंतर्गत देखिए क्वेरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे।
और उसके बाद हमारे सामने देखिए इस प्रकार 100 टेबल आ जाएगी, जैसे कि रिलेशनशिप में आता था। इसमें जो भी जिसके अंतर्गत हम क्वेरी चलाना चाहते हैं उसको आप ऐड क्लिक करोगे, मतलब यहाँ पे देखिए किसी भी टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐड पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको टेबल दिखेगा। हम जिस भी मतलब फील्ड को देखना चाहते हैं क्वेरी बनाकर, उनमें से उस फील्ड को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लाकर ड्रैग करते जाएंगे, ड्रॉप करते जाएंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करते जाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट नेम को लिया, लास्ट नेम को लिया, स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद सिटी और जिप कोड, इस प्रकार हमने लिया और इसको ले जाकर हम सेव कर देंगे। जब हम रन करेंगे तो सिर्फ इतनी ही फील्ड, मतलब यहाँ देखिए आपको बहुत सारी फील्ड नज़र आ रही, परंतु हमने जितनी फील्ड को नीचे लाकर ड्रॉप की हैं उतनी ही फील्ड का डाटा हमको सामने दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे डाटा के भंडार में से हम चाहते हैं हमारे उपयोग के अनुसार डाटा निकल कर आए, तो उसके लिए हम चलाते हैं क्वेरी। सिंपल क्वेरी यहाँ पे बनाए हमने, ठीक है। क्राइटेरिया में भी हम उपयोग करके देखेंगे। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सिटी है, सिटी के अंतर्गत आप देखिए जैसे जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, छिंदवाड़ा है, तो हम चाहते हैं छिंदवाड़ा वाले बस व्यक्ति यहाँ पे दिखें। तो जो क्राइटेरिया है देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया वाले जो कॉलम है उसमें हम जो है यहाँ छिंदवाड़ा लिख देंगे, तो इस सिटी के अंतर्गत जो भी छिंदवाड़ा वाले रिकॉर्ड हो रहेंगे वो सिर्फ निकल कर आ जाएंगे। या फिर पैरामीटर के अनुसार भी हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ अगर बात करें हम तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर सिटी अगर करेंगे मतलब पैरामीटर के अनुसार तो हम छिंदवाड़ा टाइप करेंगे, छिंदवाड़ा वाली सिटी आ जाएगी, भोपाल टाइप करेंगे तो भोपाल वाली सिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया का। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए हम अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सिटी अगर टाइप कर देंगे या फिर जिप कोड हमने टाइप करे तो उससे संबंधित रन हम कर सकते हैं। इसको आगे हम करके देखेंगे। देखिए क्वेरी नेम यहाँ पे देखिए सेव कर सकते हैं हम क्वेरी को अलग अलग नाम से। सिलेक्ट क्वेरी हम चला सकते हैं। सिलेक्ट क्वेरी मतलब नॉर्मल जो क्वेरी होती है उसको क्वेरी डिज़ाइन के माध्यम से हम देखिए सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं। जो हम नॉर्मल चलाते हैं उसको सेलेक्ट क्वेरी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेरी होती है, जैसे कि देखिए अपेंड हो गया, अपडेट हो गया, क्रॉस टैब हो गया, डिलीट हो गया, बहुत सारी होती है। तो हम यहाँ सेलेक्ट का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्वेरी पे काम करना देख लेते हैं, फिर आपको बाद में यहाँ पे मैं सारी चीज़ बताऊंगा। तो एम एस एक्सेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। एम एस एक्सेस हमारा जो है पहले से स्टार्ट है और इसमें हम जो है देखिए नेविगेशन के अंतर्गत अगर देखें तो दो टेबल हमारे बने हुए हैं। एक बना स्टूडेंट नाम से और एक बना फीस नाम से। तो स्टूडेंट को हम ओपन करेंगे और फीस को, तो यहाँ से हमारे पहले से कुछ रिकॉर्ड एंटर किए हुए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के अंतर्गत जो एनरोलमेंट हुए हैं स्टूडेंट उनके नाम है, और फीस के अंतर्गत एनरोलमेंट हुए जो स्टूडेंट है उनकी फ़ीस का विवरण है। तो दोनों में हम चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड निकल कर सामने आए, ठीक है। तो इसको पहले क्लोज कर दो और हम जो है यहाँ जाते हैं क्रिएट में। और क्रिएट में देखिए टेबल वाला सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जाते हैं क्वेरी वाले ऑप्शन में। क्वेरी वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है क्वेरी विजार्ड और एक दिख रहा है क्वेरी डिज़ाइन। तो क्वेरी विजार्ड में हम पहले जाते हैं। विजार्ड का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना होता है, और हमारा जो क्वेरी विजार्ड है मतलब क्वेरी जो है बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे क्वेरी विजार्ड, और इसमें हमको करना है सिंपल क्वेरी विजार्ड, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके जैसे करें हैं तो देखिए यहाँ से आप जो है एक बॉक्स लिखा आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड के अंतर्गत कॉम्बो बॉक्स। इसमें आप देखिए एक तो फीस का टेबल दिख रहा है और एक दिख रहा है स्टूडेंट टेबल। तो इसमें से हम अगर स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट की फील्ड आएगी, और फीस टेबल सेलेक्ट करेंगे तो फीस की फील्ड आएगी। चलिए स्टूडेंट की फीस फील्ड पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं इनरोलमेंट आए, ठीक है, स्टूडेंट नेम आए, कोर्स आए और एड्रेस आए। उसके बाद हम जो है दूसरा टेबल सेलेक्ट करते हैं फीस। फीस में से क्या क्या आना चाहिए, फीस की आईडी आ जाना चाहिए, इनरोलमेंट नहीं आना चाहिए, अमाउंट आ जाना चाहिए और पे डेट आ जाना चाहिए। इस प्रकार देखिए इनरोलमेंट तो हमारा एक बार आ गया, तो इतना हम चाहते हैं नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे देखिए एक और आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं रेडियो बटन के रूप में, एक तो डिटेल से होगा और दूसरा समरी। डिटेल में कंप्लीट रूप से डिटेल आ जाएगी, पर समरी में आप देखिए यहाँ से जैसे हम समरी पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए जैसे अमाउंट है तो जो भी न्यूमेरिक फील्ड रहेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और न्यूमेरिक फील्ड में आप क्या क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे आप टोटल करना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं या फिर मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू। तो हम चाहते हैं यहाँ पे सम निकालना। पहले इसका प्रयोग करके देख लेते हैं, किसका, जो अमाउंट वाले का है, मतलब समरी का प्रयोग करके देख लेते हैं हम पहले, फिर देखेंगे डिटेल वाला। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिक किसके अनुसार दिखाना है, डे के अनुसार, मंथ के अनुसार, क्वार्टर ईयर्स के अनुसार। तो यूनिक डेट के अनुसार यहाँ पे दिखाए, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ओपन द क्वेरी टू जो है व्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में क्वेरी यहाँ पे दिखाई देगी, या फिर मॉडिफाई ग्रुप में। यहाँ क्वेरी का टाइटल दे सकते हैं, स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट की क्वेरी बन गई, और यहाँ आप कर लेते हैं व्यू इन्फॉर्मेशन के अनुसार, या फिर आप कर लेते हैं मॉडिफाई। तो पहला ऑप्शन हम करके देखते हैं। मॉडिफाई में क्वेरी जो है एडिट मोड में जाएगी और इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन शो कर देगी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो व्यक्ति है 101 राकेश नाम का व्यक्ति है, और इसके अंतर्गत BCA कोर्स छिंदवाड़ा सारी चीज़ दिख गई। और इसकी जो फीस की जो आईडी है वो आप देखिए 1001 दिख रही, और इसका सम दिख रहा है
आपको पता होगा जब हम यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं और यहाँ 101 देखते हैं तो इसने जो है देखिए 2 फीस यहाँ पे पेड किया है, 3000 और 2000, टोटल मिलाकर कितनी हो रही 5000। पर क्योरी में आप देखोगे 5000 ओनली 5000 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने करे हैं समरी वाला। समरी मतलब हमारा जो है फीस का जो है सम हो गया है, अमाउंट का सम हो गया है। तो सभी यहाँ पे सम वाले ही देखेंगे, मतलब जितने व्यक्ति ने यहाँ पे फीस पेड की हैं उतने व्यक्ति का यहाँ पे रिकॉर्ड दिख गया, और जितने व्यक्ति नहीं किए हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर दिख रहा है। चलिए दूसरी जो विजार्ड है उसके अनुसार अगर देखें, इसको हम जो है यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और फिर से जाते हैं क्रिएट में जाकर क्वेरी विजार्ड में जाते हैं। जो सिंपल क्वेरी विजार्ड, इस पर क्लिक करेंगे और आप जो है फिर से स्टूडेंट के सारे यहाँ पे फील्ड ले सकते हैं। और दूसरे में आप देखिए यहाँ पे अगर करोगे फीस में, तो फीस में आप जो है किसको ले सकते हैं, फीस आईडी को, उसके बाद आप अमाउंट को ले सकते हैं और पे डेट को। नेक्स्ट करोगे तो हमने देखिए समरी वाला देख लीजिए, जिसमें टोटल दिखता है। डिटेल में सिर्फ डिटेल दिखेगा। डिटेल समरी में अगर करोगे, डिटेल जो क्वेरी है उसमें अगर करोगे तो नेक्स्ट कर दो, व्यू इन्फॉर्मेशन के अनुसार कर सकते हैं और यहाँ जो है इसको फिनिश कर दें। जितने भी है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग दिख रहा है। जैसे 101 है तो उसका अलग रिकॉर्ड दिख रहा है 3000, 101 जो है उसका दूसरा रिकॉर्ड 2000 दिख रहा है। पहले में हमने समरी यानी टोटल करके देख लिए, दोनों को एक में मर्ज कर दिया था। तो यहाँ देखिए 102 है उसका अलग रिकॉर्ड दिख रहा है, 103 2 है तो 2 दिख रहा है, 104 2 है तो 2 अलग अलग दिख रहा है। तो दोनों आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेरी विजार्ड समझ में आ गया। तो इसके अलावा एक बार और हम बनाकर देख लेते हैं क्वेरी विजार्ड, मतलब एडिट मोड में। फिर से हम देखिए इसको हम इस प्रकार क्लिक करते हैं और यहाँ फीस में जाते हैं, तो यहाँ से हम जो है अमाउंट और पे रेट और नेक्स्ट करते हैं। देखिए समरी वाला भी देख लिए, डिटेल वाला भी देख लिया हमने। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से टाइटल हम दे सकते हैं, उसके बाद ओपन द क्वेरी इन्फॉर्मेशन भी देख लिए। अब मॉडिफाई वाला देख लेते हैं। मॉडिफाई में आप जैसे क्लिक करोगे देखिए इस प्रकार मॉडिफाई हो जाएगा। हम इसमें से भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम जो है एड्रेस लिखा के एड्रेस लिखा है, एड्रेस में से हम उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो छिंदवाड़ा के निवासी है, तो हम चाहते हैं यहाँ छिंदवाड़ा हम टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद रन करेंगे यहाँ से, तो सिर्फ छिंदवाड़ा वाले बच्चे देखेंगे। देखिए छिंदवाड़ा वाले। उसके बाद फिर से हम जाते हैं कहाँ पे, इसको हम जाते हैं फिर से डिज़ाइन मोड में जाते हैं और छिंदवाड़ा की जगह हम चाहते हैं सिटी एंटर करें। सिटी एंटर करने के लिए हम देखिए पैरामीटराइज क्वेरी को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम जो है इस प्रकार लगाएंगे लेफ्ट वाला, और एंटर करके सिटी लिख देंगे, एंटर सिटी लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। तो देखिए एंटर सिटी, तो एंटर सिटी करके हम रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अगर भोपाल करते हैं तो भोपाल वाले ही बच्चे देखेंगे। देखो भोपाल वाले दिख गए। इस प्रकार आप जो है इसको चलिए बंद कर देते हैं। फिर से हम इसको क्लिक करेंगे, एंटर सिटी हमेशा आएगा। एंटर सिटी में आप कर दीजिए जबलपुर, तो जबलपुर वाले बच्चे दिख जाएंगे। ठीक है, जबलपुर वाले बच्चे कितने, 2 है। तो इस प्रकार देखिए हमने पैरामीटराइज क्वेरी भी देख ली है और एक्सप्रेशन के अनुसार भी देख लिए। उसके बाद हमने जो है विजार्ड के अनुसार सारी चीज़ों के अनुसार यहाँ पे देख लिए। एक डिज़ाइन के अनुसार होता है, तो डिज़ाइन के अनुसार क्या होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए इस प्रकार जो रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स था उसी प्रकार आते हैं। टेबल को हम इस प्रकार ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और ऐड करने के बाद जो है देखिए रिलेशनशिप हमारी दिख गई। हम इनमें से जिस जिस फील्ड को लाना चाहते हैं उसको उठाकर क्या कर देंगे, नीचे लाकर छोड़ते जाएंगे। ठीक है, नीचे लाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ इसका नाम भी ला दो दूसरे वाले में, उसके बाद इसका कोर्स भी ला दो, स्टूडेंट का एड्रेस लाना वो भी ला दो, और यहाँ से उसकी अमाउंट ला दो। ठीक है, सिर्फ इतना ला देते। उसके बाद हम इसको जो है रन कर लेते हैं। तो व्यू में जाओगे देखिए डेटा सीट व्यू में एसक्यूएल वाला तो हम करना नहीं है, डेटा सीट व्यू में क्वेरी दिख जाएगी और डिज़ाइन व्यू में अभी ऑलरेडी है। तो डेटा सीट व्यू में देखिए हमारी क्वेरी यहाँ पे नज़र आ गई। देखिए डिज़ाइन व्यू के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया। सेव कर सकते हैं हम इसको क्वेरी बन के नाम से। क्रिएट में हमने देखिए विजार्ड के थ्रू भी देख लिए, डिज़ाइन के थ्रू भी देख लिए। विजार्ड के थ्रू हमने अलग अलग प्रकार से बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख ली। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम यहाँ पे देखिए हम इसमें जो है सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने जो है फ़िल्टर के बारे में देखें। फ़िल्टर हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। हम क्वेरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेरी हमने देखे हैं अलग अलग प्रकार से। देखिए सभी आप पढ़ सकते हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी, तो इसमें आप कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स आया तो इसमें हमने देखे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है डुप्लीकेट वाली क्वेरी है वो हम आगे देख लेंगे किसी क्लास में। ठीक है, अनमैच्ड वाली क्वेरी यहाँ पे दी गई है। तो क्वेरी के सारे विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है। हमने जो है विजार्ड के थ्रू भी देख लिए और डिज़ाइन के थ्रू भी देख लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इनको आप जो है हल करके देख सकते हैं, 1-2 बार आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है,
और इसके अलावा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम में भी आप जो है सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम फॉर्म की। फॉर्म एक MS एक्सेस का एक घटक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। और इसके पहले हमने दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम देखते हैं टेबल पढ़ लिए और एक पढ़ ली हमने क्वेरी। ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर्म के बाद हम देखेंगे रिपोर्ट के बारे में। फॉर्म है क्या? फॉर्म एक प्रकार से अगर देखें तो यूज़र के द्वारा इनपुट प्राप्त करने, यानी कि डेटा एंटर करने, डेटा को एडिट करने यानी संशोधित करने, और दूसरा डेटा जो है उसको मूव कराने के लिए, डिलीट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे फॉर्म को GUI यानी कि यूज़र इंटरफेस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। किसके अंतर्गत? MS एक्सेस के अंतर्गत। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जहाँ जो डेटा सोर्स है वो उसके लिए यहाँ पे टेबल का यूज़ करता है या फिर सीधे क्यूरी का, यानी कि डेटा जो है इसका डेटा कहाँ से प्रदर्शित होता है, तो क्यूरी से प्रदर्शित होता है या तो टेबल से प्रदर्शित होता है। यहाँ पे डेटा को एंटर किया जा सकता है, डेटा को एडिट किया जा सकता है, डेटा को शो किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कमांड बटन, लेबल या फिर अन्य कंट्रोल यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिनकी सहायता से हम इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से इनपुट के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड को इसमें जो है न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं और विभिन्न इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। साथ ही रिकॉर्ड को जो है मूव किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? फॉर्म के अंतर्गत। ये आप फॉर्म देख सकते हैं, जैसे देखिए हम जो टेबल बनाते हैं, टेबल को ये फॉर्म के रूप में दिखाता है। कौन सा? फॉर्म। फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्म का उपयोग क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्म के कुछ प्रकार है वो देख लेते हैं, फिर हम उसका जो है प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्म के जो प्रकार है, जैसे कॉलमनार फॉर्म। कॉलमनार फॉर्म जो है मुख्य रूप से डेटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखें नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट और मूव, इन सभी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉलमनार फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मुख्य रूप से यहाँ रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं, टेबल के फॉर्मेट में होते ही है, ठीक है। और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से अलग करने के लिए लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट होता है डेटा सीट फॉर्म। डेटा सीट फॉर्म डेटा फॉर्मेट, डेटा सीट फॉर्मेट में दिखता है और ये एक्सेल की सीट की तरह यहाँ पे डेटा एंटर किया जाता है। जस्टिफाइड फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट होता है ये। और नेक्स्ट हो जाता है पिवोट चार्ट। तो पिवोट जो है मतलब जो चार्ट है उसको सपोर्ट करता है। तो ये कुछ 5 प्रकार के फॉर्म हमने देखे हैं। इसके अलावा MS एक्सेस में जो है हेडर एंड फुटर को कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए ये सारी चीज़ें हम जो है अब MS एक्सेस में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमारे MS एक्सेस में जो टेबल है वो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। कौन से? एक तो बना है स्टूडेंट टेबल और एक बना है फीस टेबल। तो ये हमने ऑलरेडी पीछे हमने करके देखे हैं। हमने टेबल में काम करे थे, क्वेरी में काम करे थे, रिलेशनशिप में काम करे थे। इसके बाद हम काम कर रहे हैं फॉर्म में। तो फॉर्म में जब आप उपयोग करोगे तो फॉर्म के लिए आप अलग अलग स्टेप यानी अलग अलग मेथड से फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप जाइए यहाँ टैब में, क्रिएट टैब में, तो जिस टेबल को आपका फॉर्म बनाना है उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्रिएट टैब में जाइए। आप देखिए यहाँ टेबल वाला जो है ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। टेबल वाला ग्रुप दिख रहा है जिसमें टेबल से संबंधित यहाँ कमांड से। दूसरा दिख रहा है क्वेरी वाला। क्वेरी में आपको क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन दिख रहा है, 2 ये हमने प्रयोग कर लिए। इसके बाद तीसरा जो है फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंतर्गत देखिए नॉर्मल फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म डिज़ाइन दिख रहा है, फॉर्म ब्लैंक दिख रहा है, उसके बाद फॉर्म विजार्ड दिख रहा है। उसके बाद ये हमारे अभी काम के नहीं है। तो हम ये चारों चीज़ के द्वारा फॉर्म देखेंगे। नॉर्मली अगर स्टूडेंट फॉर्म यहाँ से देखिए हम इसको जो है क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल कर दीजिए। हम स्टूडेंट फॉर्म को मतलब जो टेबल है उसको सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मली फॉर्म पे जाकर क्लिक करते हैं तो रेडीमेड एक फॉर्म बनकर आपके सामने आ जाएगा। अब हमारा एक टेबल यानी स्टूडेंट टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट है, तो नीचे देखिए उसका जो है रिकॉर्ड भी दिख रहा है दूसरे टेबल का। जैसे 101 है, 101 का जो रिकॉर्ड है दूसरे टेबल में है तो वो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्म के अंतर्गत। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम फॉर्म बनाते हैं तो ये किस फॉर्मेट में खुला है। यहाँ देखिए व्यू में अगर जाकर देखें 3 चीज़ें दिखती है, एक तो फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। तो फॉर्म व्यू जो होता है वो नॉर्मली डेटा एंटर मोड में ओपन होता है ये, है ना। और दूसरा जो होता है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू का मतलब होता है हम इसमें देखिए यहाँ से डबल साइडेड एरो आ जाती है आपकी, देखिए यहाँ पे। तो आप जो है फॉर्म के जो आकार है उसको छोटा बड़ा या फिर जो भी है फॉर्मेटिंग यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? ये जो है लेआउट व्यू के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके अंतर्गत, जो लेआउट व्यू है उसमें आप जो है फॉर्म की जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म व्यू जो होता है डेटा एंट्रिंग मोड, डेटा एडिट उसमें कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इसमें होता है। और डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है कि डिज़ाइन व्यू में भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, परंतु यहाँ से थीम उसकी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डिज़ाइन व्यू। चलिए नॉर्मली हम उसको जो है पिछले मोड में चल देते हैं लेआउट में। और लेआउट में आप देखोगे तो आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करने के अलावा आप इसमें लोगो सेट कर सकते हैं। लोगो सेट करने के लिए देखिए यहाँ आप टॉप में जो है लोगो, मतलब हमारी कोई कंपनी है, संस्था है, उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लोगो पर क्लिक करता हूँ और लोगो पर क्लिक करने के बाद मैं लोकेशन पर जाता हूँ, कहीं से मैं लोगो एक ढूंढ लेता हूँ। जैसे ये सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन का एक लोगो है वो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया,
ठीक है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे तो इसको आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कोई भी छोटा सा लोगो आप वहाँ से ला सकते हैं। टाइटल अगर देखोगे, टाइटल देखिए स्टूडेंट लिखा है और स्टूडेंट के साथ में हम फॉर्म लिख देते हैं तो स्टूडेंट फॉर्म ये बन जाएगा, ये टाइटल हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ देखिए डेट एंड टाइम आप एंटर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में लेना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आ गया। साथ में हम देखिए यहाँ पे कोई इमेज लाना चाहते हैं, ब्राउज करके इमेज ला सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल लाना चाहते हैं तो कंट्रोल आप यहाँ से ला सकते हैं। चलिए कंट्रोल हम बाद में लाना देखेंगे फॉर्म के डिज़ाइन के मोड में। तो देखिए आपको समझ में आएगा लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में हम फॉर्म की जो साइज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर्म व्यू में हम जो डेटा एंट्रिंग मोड में यहाँ ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको देखिए एक नेविगेशन बार दिख रहा है इस टेबल का, और एक और नेविगेशन बार दिख रहा है इस जो हमारा वर्तमान टेबल है इसका। तो देखिए अगर हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए 102 आ गया, 103, 104 इस प्रकार रिकॉर्ड यहाँ पे आपके आते जाएंगे। अब 107 के बाद 108 हम डालते हैं और नेम हम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार हमने नाम डाल दिए, कोर्स हमने डाल दिए डीसीए और एड्रेस डाल दिए हमने छिंदवाड़ा। और फिर से हम जो है इसको न्यू रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारा ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तो हमारे पास में कितने रिकॉर्ड हो गए अभी? हमारे पास में हो गए, देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ चले जाइए, यहाँ जाओगे तो हमको देखिए यहाँ से जो है देखिए यहाँ पे हमारे सामने 108 यानी कि 8 रिकॉर्ड अभी हो चुके हैं। फिर से न्यू करना, देखिए न्यू बटन दी है, देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना, नीचे फर्स्ट रिकॉर्ड दिया है। उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड यानी इसके पहले वाले रिकॉर्ड यानी 7 नंबर का रिकॉर्ड। इसके बाद हम यहाँ जाना चाहते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड में, ये जाना चाहते हैं लास्ट रिकॉर्ड में और न्यू रिकॉर्ड। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं नेविगेशन। ये नेविगेशन हम खुद का भी बना सकते हैं फॉर्म के अंतर्गत, तो हम भी देखेंगे डिज़ाइन के अंतर्गत। ठीक, चलिए यहाँ से आपको नॉर्मली जो रेडीमेड फॉर्म है वो बनाना बन गया, उसको मैनेज कैसे करते हैं वो बन गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिए दूसरा देखते हैं विजार्ड के थ्रू। विजार्ड के थ्रू इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम इसको सेव नहीं कर रहे। सेव करेंगे, देखिए सेव पे क्लिक करो और इस फॉर्म को हम सेव कर सकते हैं स्टूडेंट फॉर्म नाम से। स्टूडेंट फॉर्म 1 के नाम से सेव कर दीजिए। ये फॉर्म 1 आपका देखिए कहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 1 सेव हो गया। चलिए इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हम दूसरे प्रकार से फॉर्म बनाते हैं। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद हम देखिए यहाँ पे फॉर्म के अंतर्गत ही आपको फॉर्म विजार्ड नाम का ऑप्शन दिख रहा है। फॉर्म विजार्ड में हम क्लिक करेंगे तो हमको देखिए एक विजार्ड आएगा, जैसे क्वेरी विजार्ड आया था। तो हम किस टेबल का फॉर्म बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप क्वेरी का भी फॉर्म बना सकते हैं, जैसे क्वेरी 1 है, क्वेरी 1, 2, 3 जो भी है हमने यहाँ पे बना रखे हैं, उनमें से हम किसी एक का भी फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। हम फिर से यहाँ पे फीस का फॉर्म बनाना चाहते हैं, जैसे टेबल जो फीस है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कौन कौन सी फील्ड का आप फॉर्म बनाना चाहते हैं उनमें से आप एक एक करके ला सकते हैं, या फिर सभी को एक साथ लाना तो नीचे वाली बटन ऑल रिकॉर्ड, इसको हम मतलब ऑल फील्ड इस प्रकार ले आए। ये देखिए सेलेक्टेड फील्ड में आ गया और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, देखिए ये मैंने बताया था आपको कॉलमनार, टेबुलर, डेटा सीट, जस्टिफाइड, ये फॉर्म के प्रकार है। तो इनमें से हम सबसे पहला वाला लेते हैं कॉलमनार, यानी कि डेटा एंट्री के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो हम पहला वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म का यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, फीस फॉर्म हम कर देते हैं। उसको ओपन इन्फॉर्मेशन के रूप में करना है या फिर मॉडिफाइड यानी डिज़ाइन के मोड में उसको ओपन करना था। हम ओपन जो इन्फॉर्मेशन उस मोड में इसको ओपन करके यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ बना बनाया जो फॉर्म है हमारा आ गया। इसके बाद हम जो है देखिए 101 पहला रिकॉर्ड, नीचे नेविगेशन दिया है, देखिए इस प्रकार हम जो है नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। 7 तक आ गया। 8 में हम देखिए यहाँ पे जो है 8 कर सकते हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर हम दे देते हैं 105 दे देते हैं, अमाउंट दे देते हैं 5000। उसके बाद पे जो डेट है वो आप कैलेंडर दिया है आपके सामने, कैलेंडर से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करोगे तो आपका जो रिकॉर्ड है एंटर हो जाएगा। इसको भी आप जो है देखिए यहाँ से आपको फिर से दिख रहा है फॉर्म व्यू, यानी कि अभी ऑलरेडी है। फॉर्म लेआउट व्यू, लेआउट व्यू मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको जो है इसकी जो साइज़ है, जैसे इसके साइज़ को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लेआउट व्यू से कर सकते हैं। और डिज़ाइन मोड में आप जो है डिज़ाइन मोड आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया किसका, ये हो गया हमारा कौन सा, फॉर्म विजार्ड के थ्रू। तो फॉर्म रेडीमेड भी बना सकते हैं फॉर्म विजार्ड के थ्रू। अब फॉर्म डिज़ाइन करना हम देखेंगे। तो फॉर्म डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ देखते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। फॉर्म डिज़ाइन कैसे करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन पे पहले ब्लैंक फॉर्म देख लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म भी डिज़ाइनिंग के जैसा है। अगर आप डिज़ाइन ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हो तो ब्लैंक फॉर्म आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डिज़ाइन मोड में। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो या तो आप ब्लैंक फॉर्म क्लिक कर लीजिए या फिर आप जो है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन पर भी क्लिक करोगे तो ले देखे बाद वहीं आ रही। उसके बाद हमारे सामने देखिए जब हम डिज़ाइन पे क्लिक कर मतलब जो डिज़ाइन मोड पे क्लिक करने के बाद अगर देखें तो टैब में एक टैब जुड़ जाती है जिसका नाम है डिज़ाइन। और डिज़ाइन में आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको लिख रहा है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। मतलब क्या होता है, किस टेबल का फॉर्म बनाना चाहते हैं उसकी फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए सभी चीज़ें आपको इस प्रकार जो है यहाँ देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आएगा शो ऑल टेबल। शो ऑल टेबल आएगा तो आप देखिए 2 टेबल है, फीस है और स्टूडेंट है। किसका आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट का।
तो स्टूडेंट पे आप प्लस का साइन पे क्लिक करें, एक्सपेंड हो गया। और यहाँ से आप किसी भी एक फील्ड पे क्लिक करते हो, जैसे इस पर डबल क्लिक कर लें, इस पर भी डबल क्लिक कर लें, इस पर भी, उसके बाद इस पर भी। तो आप यहाँ जाकर देखिए इनरोलमेंट आ गया, नेम आ गया, उसके बाद कोर्स आ गया और एड्रेस आ गया। तो इस प्रकार आप देखिए आपके पास में 4 फील्ड थी, चारों फील्ड आ गई विद लेबल के साथ में। आप लेबल का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। ये डेटाबेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, परंतु ये वाली चीज़ें जो है डेटाबेस से सीधे कनेक्ट रहती है, तो इसमें आप कोई छेड़छाड़ ना करें, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है हम देखिए फॉर्म डेटा सीट व्यू में कर सकते हैं, टेबल मोड में दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लेआउट व्यू ऑलरेडी हमको पता है कम ज़्यादा करने के लिए साइज़ और इसको मैनेज करने के लिए होता है। इसके अलावा हम देखें यहाँ तो जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म व्यू दिख रहा है, डेटा सीट व्यू मतलब टेबल के फॉर्म में दिख जाएगा ये। उसके बाद फॉर्म व्यू मतलब जहाँ डेटा एंट्रिंग मोड होता है, लेआउट व्यू जिसमें हम साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू में हम जिस प्रकार मैनेज कर रहे थे अभी उसी प्रकार यहाँ पे दिखेगा। चलिए सभी को यहाँ पकड़ के हम जो है इसमें साइड में थोड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और हम यहाँ पे अब बटन बनाते हैं। बटन तो ऑलरेडी वैसे अगर देखें हम तो यहाँ देखिए बटन ऑलरेडी बनी हुई है, परंतु हम खुद की बटन बनाना चाहते हैं। तो खुद की बटन कैसे बनाएंगे, हम चाहते हैं यहाँ पे देखिए इसको डिज़ाइन मोड में जाएँ और डिज़ाइन मोड में जाकर हम बटन लेते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं, ये देखिए कंट्रोल्स है फॉर्म के। तो इनमें से हम कमांड लेना चाहते हैं, जैसे ये कमांड बटन है, इसको हम लाएंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको जो है यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ जैसे ही करोगे आप तो देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, कमांड बटन विजार्ड। तो इसमें हम क्या देना चाहते हैं, इस बटन में क्या देना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड की नेविगेशन होना चाहिए। यानी कि रिकॉर्ड की नेविगेशन कौन सी होनी चाहिए, पहला वाला जो है फर्स्ट रिकॉर्ड में चला जाए तो नेक्स्ट कर दो। उसके बाद टेक्स्ट देना चाहते हैं पिक्चर, तो पिक्चर दे देते हैं हम और पिक्चर में आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं एक और बटन आप ले यहाँ पे और इसको कर देते हैं आप कौन सा, प्रीवियस मतलब जो है लास्ट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड नेविगेशन के अंतर्गत ही आप क्या करोगे, देखिए सेकंड नंबर का जो है लास्ट रिकॉर्ड, इसको क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर दोगे यहाँ पे। इसके बाद 2 और बटन ले लेते हैं हम, 2 और बटन यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन करते हैं और इसको हम दे देते हैं देखिए रिकॉर्ड नेविगेशन के अंतर्गत ही प्रीवियस रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। इसके बाद एक बटन और लाते हैं यहाँ बीच में और इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड में इस प्रकार क्लिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट और ये फिनिश। तो अब देखिए इनको हम जो है सेटअप जमा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको भी हम जो है इस प्रकार ले आते हैं यहाँ पे। अब जो नेविगेशन बटन पे हम काम कर रहे थे वही यहाँ पे जो है कौन काम करेगा, ये हमारे द्वारा बनाई गई बटन काम करेगी। एक और बटन आती है क्या, न्यू रिकॉर्ड की, तो एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ रिकॉर्ड नेविगेशन में नहीं आएगा, रिकॉर्ड नेविगेशन में ही नहीं मिलेगा। देखिए हमको नेक्स्ट ऑप्शन रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना है और नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है हमको। नीचे जो डिलीट और सेव वाले जो ऑप्शन है इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आप देखिए यहाँ से जो है गो टू न्यू करके इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा और कमांड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आइकॉन आ गया है गो टू न्यू का। तो देखिए हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए ऊपर वाला टेक्स्ट मोड हम क्लिक करेंगे। अब इसको हम जो है रन कराते हैं। फॉर्म व्यू में चले जाइए, देखिए यहाँ से हम प्रीवियस तो ऑलरेडी है, नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड देखिए ऑलरेडी यहाँ बदल रहा है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना, लास्ट रिकॉर्ड में जाना, न्यू रिकॉर्ड करना तो न्यू रिकॉर्ड में आप देखिए 109 कर सकते हैं। एस नेम अगर कर दें आप तो देखिए इस प्रकार कर सकते हैं और ये कोर्स बदल सकते हैं और एड्रेस में आप दे देते हैं यहाँ पे फिर से छिंदवाड़ा। फिर से न्यू रिकॉर्ड करोगे तो आपका रिकॉर्ड ऐसे सेव होता जाएगा। तो अब देखिए लास्ट रिकॉर्ड में जाओगे तो 109 दिखेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाओगे तो 101 दिखेगा। तो हमने कंट्रोल यहाँ पे ये ऐड कर लिए कौन सा, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से जाते हैं हम इसमें डिज़ाइन मोड में, डिज़ाइन मोड में जाते हैं तो कंट्रोल आपने देखिए बटन का प्रयोग कर लिए और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल और रहते हैं। जैसे कि देखिए हमको कॉम्बो बॉक्स यहाँ लेना होता है। कॉम्बो बॉक्स मतलब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया कॉम्बो बॉक्स विजार्ड के नाम से। तो हम अपने अनुसार लिस्ट को टाइप करना चाहते थे, यहाँ पे देखिए नीचे लिख सकते हैं। ये देखिए ये लिस्ट का दिया टाइप यार और ऊपर दिया है सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टेबल दिया है, फीस दिया है और स्टूडेंट दिया है, तो स्टूडेंट में से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम जो है एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस में से हमारी जो सिटी है वो आ जाएगी, नेक्स्ट कर दीजिए, इतनी सिटी है, नेक्स्ट और उसके बाद फिर नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सिटी जो है आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने जो है कॉम्बो बॉक्स का यूज़ कर लिया। देखिए यहाँ जो है अब इसको जो हम यहाँ पे बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे एड्रेस के साथ में आ गई तो मतलब इसको हम जो है अलग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और एड्रेस को चाहे तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं और इसको फिर से रन करके देखिए। देखिए एड्रेस जो है इस प्रकार हम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स का यूज़ हो गया।
दूसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ तो डिज़ाइन के अंतर्गत हम देखें तो हम जो है लिस्ट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप जो बाउंड मतलब जो है कॉम्बो बॉक्स में जिस प्रकार प्रयोग करें उसी प्रकार लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य कंट्रोल जैसे कि पिक्चर है, रेडियो बटन है और जो अटैचमेंट वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ पे क्रिएट के अंतर्गत फॉर्म डिज़ाइन करना देखे। फॉर्म डिज़ाइन में हमने जो है फॉर्म डिज़ाइन करना देखे यहाँ पे रेडीमेड। उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन मोड या ब्लैंक मोड में हमने देख लिए, विजार्ट के थ्रू भी देख लिए। उसके बाद हमने कंट्रोल्स का यूज़ कर लिए, साथ ही साथ हमने जो है टाइटल भी यूज़ करके देख लिए, लोगो भी हमने ला कर देख लिए, डेट एंड टाइम जो है सारी चीज़ यहाँ पर ला कर देख लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पर देख ली हैं। तो हमने फॉर्म से संबंधित यहाँ पे चीज़ें देखे हैं। तो फॉर्म क्या होता है वो चीज़ हमने देख ली। उसके बाद फॉर्म में जो है कैसे काम करते हैं, ठीक है, फॉर्म के प्रकार हमने देख लिए। उसके बाद फॉर्म में जो है यहाँ पे उसको बनाते कैसे हैं, देखिए ये इस प्रकार हमने देखे हैं। फील्ड को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम जो है देखिए फील्ड शो कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड को छुपाना और हाँ जो दिखाना है तो प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे। प्रॉपर्टी कैसे आएगी, डिज़ाइन में आप जाओगे तो प्रॉपर्टी आपकी देखिए शो हाइड हो जाती है। तो यहाँ एक विजिबल ऑप्शन होता है, विजिबल में आप जाओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। विजिबल में यस है यानी कि देखेगा, नो कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जैसे विजुअल स्टूडियो में होती है, वैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होती है। तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो प्रॉपर्टी विजिबल हमने यस नो कर दी है। इसके बाद फॉर्म के जो व्यू है, फॉर्म व्यू है, लेआउट व्यू है, डेटा डिज़ाइन व्यू, इन सभी को हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक, किस प्रकार साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखिए इसकी फॉर्मेटिंग कंट्रोल बटन्स है, मतलब जो कंट्रोल्स है फॉर्म के, वो देखिए कॉम्बो बॉक्स हमने देख लिया। उसके बाद अन्य कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार लिस्ट को टाइप करके। साथ ही साथ जो है अन्य कंट्रोल की अगर बात करें, देखिए चेक बॉक्स है और जो अन्य चीज़ें जैसे बटन है हमने यूज़ कर लिए। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स को एक साथ स्टोर करने का और एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर होता है फॉर्म, तो हमने देख लिए फॉर्म बनाते कैसे, वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, विजार्ट के थ्रू भी देख लिए, कॉलम जो प्रकार है उसके वो भी यहाँ पे देख लिए। तो इनको आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं सभी को। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है ये कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और एमएस एक्सेस का ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। पहला ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं टेबल, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं क्वेरी और तीसरा ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं फॉर्म। चौथा ऑब्जेक्ट हमारा जो रिपोर्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब रिपोर्ट क्या होता है, जैसे टेबल है, टेबल डेटा एंटर मतलब डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। ये जो क्वेरी होता है वो प्रश्न, यानी कि हम जो बहुत सारा डेटा है, डेटा जो स्टोरेज है उसमें से हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वेरी यूज़ करते हैं। फॉर्म जो होता है डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को प्रदर्शित करने के लिए और डेटा को संशोधित करने के लिए यूज़ होता है। परंतु हम संगठित रूप से एक समरी निकालना चाहते हैं पूरे टेबल के अंतर्गत जितने भी रिकॉर्ड सेव है या क्वेरी के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड सेव है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिपोर्ट का। ठीक है, रिपोर्ट आप समझ सकते हैं, ये कंप्लीट रूप से सारांश है पूरा समरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट को हम यूज़ करेंगे एमएस एक्सेस के अंतर्गत। तो देखो रिपोर्ट क्या होता है, एमएस एक्सेस 2013 की बात करें, 16 की बात करें, 2019 की बात करें, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क करता है। एमएस एक्सेस में संगठित तरीके से डेटा को डिस्प्ले करता है, साथ में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, एक प्रकार से आउटपुट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डेटाबेस की जानकारी अगर शेयर करना है तो रिपोर्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ माना जाता है। रिपोर्ट आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसके लिए भी हम क्रिएट में जाते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में जाके इसको जो है बनाते हैं। फिर यहाँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, जैसे कि हमने फॉर्म में बनाए थे, इन फील्ड को हम उठा के लाकर यहाँ पे ब्लैंक जो रिपोर्ट है उसमें लाकर रख देते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको शो करा देते हैं। इसमें भी हमको व्यू में अलग अलग यहाँ पे भाग दिखते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, रिपोर्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेडर पार्ट होता है, एक डिटेल पार्ट होता है, एक फुटर होता है। तो आप देखिए हेडर पार्ट जो होता है ये वाला होता है, जहाँ पे हेडर से संबंधित चीज़ें होती है, टाइटल होता है, साथ में हम जो फील्ड के नाम है, मतलब फील्ड के नाम कौन कौन से, जैसे एम्प्लॉय आईडी एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो फील्ड का नाम है वो हम यहाँ लाकर रख सकते हैं। देखिए सेल्स आईडी हम यहाँ लाकर रख सकते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ लाकर रख सकते हैं। तो ये टाइटल से रिलेटेड जो चीज़ है वो हेडर में आती है। डिटेल व्यू जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपका डेटा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो दिखता है और फुटर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पेज नंबर वगैरह और कुछ अन्य जो चीज़ें हैं जो फुटर में देने लायक है वो यहाँ पे दिखती है। तो ये तीनों चीज़ हमने देखे हैं। 3 पार्ट होते हैं, जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं, हेडर, डिटेल और फुटर। इसके बाद रिपोर्ट के अंतर्गत हम देखें तो प्रकार, जैसे कॉलमनार रिपोर्ट है, जैसे फॉर्म में हमने देखे थे, इनवॉइस और एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है। टेबुलर रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये टेबल फॉर्मेट में दिखाई देती है। जस्टिफाइड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट सेट इसको बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद टेबल जो रिपोर्ट है वो सिंगल रिपोर्ट भी हो सकती है और एक होती है मल्टी रिपोर्ट भी। सिंगल रिपोर्ट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक ही टेबल से उठाए, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंगल रिपोर्ट।
मतलब विजार्ड के थ्रू हम जो बनाते हैं वो एक प्रकार से यहाँ सिंगल रिपोर्ट बनती है, और हम मल्टी रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसको डिज़ाइन मोड से और विजार्ड दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो मल्टी रिपोर्ट का मतलब होता है एक से अधिक टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो लाकर प्रदर्शित करती है, उसे बोलते हैं मल्टी रिपोर्ट। और सिंगल रिपोर्ट जो एक ही टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, रिपोर्ट को प्रिंट कैसे करेंगे, जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट प्रीव्यू में आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखता है वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। पर उसके लिए देखिए, उसके पहले हमको देखिए साइज़, मार्जिन वगैरह, उसका ओरिएंटेशन, सारी चीज़ यहाँ पे सेट करना होता है, प्रिंट का सेटअप, और तब जाकर कहीं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है, इसमें हम जो है प्रिंट कर सकते हैं। पर प्रिंट तभी करोगे जब आपका कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होगा और प्रिंटर ऑन होगा, तभी आप प्रिंट करोगे, नहीं तो प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रिंट रिपोर्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, रिपोर्ट को नॉर्मली सेव कर सकते हैं, परंतु इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट दिख रही है उस फॉर्मेट को चेंज करके, यानी कि टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एचटीएमएल और कोई डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट को सेविंग करने के बाद, यानी सेव करने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं एम एस एक्सेस में रिपोर्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमको सिंपली जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद आपको देखिए रिपोर्ट बना सकते हैं रेडीमेड, उसके बाद डिज़ाइन मोड में या ब्लैंक मोड में रिपोर्ट बना सकते हो, और चौथा जो है रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू आप बना सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के द्वारा हम जो है एक रिपोर्ट को बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो चारों तरीके से हम बनाना देखेंगे, उसको सेव करना, ठीक है, उसको प्रिंट करना, ये विजार्ड के थ्रू बनाया जाता है। इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहले तो हम एम एस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा एम एस एक्सेस यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर दीजिए फॉर्म 1 के नाम से। चलिए, हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या तो फीस का बनाना चाहते हैं या तो स्टूडेंट का, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी भी चीज़ का यहाँ पे जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट ग्रुप में जाएंगे, और रिपोर्ट में हमको 4 ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है मुख्य रूप से। कौन कौन से, एक रिपोर्ट रेडीमेड, एक डिज़ाइन है, और एक ब्लैंक है, और एक विजार्ड है। तो नॉर्मली अगर आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी रिपोर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है बनकर आ जाती है। किस फॉर्मेट में आती है, किस व्यू में आती है, लेआउट व्यू में। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 व्यू यहाँ पे दिख रहा है। एक तो रिपोर्ट व्यू दिख रहा है जिसमें हम रिपोर्ट को फाइनली देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने के मोड में देखते हैं। लेआउट यानी कि लेआउट के मोड में, जैसे हम अभी देख पा रहे हैं प्रिंट के जो कॉलम है उसको छोटा बड़ा करने के लिए। साथ में हम देखें डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है कि यहाँ आप जो है रिपोर्ट को बनाने से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं। लेआउट में देखिए हम जो है कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हैं और किसी कॉलम की विड्थ को अगर कम करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से हम जो है इसको कम कर सकते हैं। दूसरा दिख रहा है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में फाइनल हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्रिंट प्रीव्यू की अगर बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू में हमको जैसे प्रिंट है, साइज़, मार्जिन है, जो भी पेज की सेटिंग है रिपोर्ट के पेज की, उसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप ध्यान दीजिए, देखिए एक्सेल में भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भेज सकते हैं, पीडीएफ में, ईमेल में, और कुछ अदर साइज़ में अगर भेजना जैसे वर्ड में, एचटीएमएल, एक्सएमएल, इनमें, तो आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट या इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बाद में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं इस प्रकार। और वापस जाइए तो आप देखिए रिपोर्ट व्यू देख लिए, प्रिंट प्रीव्यू देख लिए, लेआउट में हमने ऑलरेडी देख लिए। डिज़ाइन में आपको जैसे फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन व्यू दिखेगा रिपोर्ट का। तो ये रेडीमेड रिपोर्ट से रिलेटेड हमने चीज़ें देखे। अब हम अगर क्रिएट करते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। देखिए सेव करें, स्टूडेंट रिपोर्ट, यहाँ नाम दे सकते हैं इसका हम, ये इस प्रकार, और इसको नाम देकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्रिएट में फिर से जाएंगे। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है डिज़ाइन और दिख रहा है ब्लैंक, तो दोनों एक समान ही, हम किसी पे भी एक पे क्लिक कर लेते हैं। डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक डिज़ाइन व्यू दिखेगा जिसके अंतर्गत आप रिपोर्ट को बना सकते हैं। पर रिपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास में फील्ड होना चाहिए, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड है, जैसे फीस की है, रिकॉर्ड की, स्टूडेंट की है, तो इन दोनों की फील्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो एक डिज़ाइन टैब खुल जाता है जिसमें आपको लास्ट में यहाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। इसको क्लिक करोगे तो जैसे फॉर्म बनाए थे इसी प्रकार हमारा जो है शो हो जाएगा। देखिए इस प्रकार शो होगा। इसको शो ऑल टेबल कर लीजिए। हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट से संबंधित जो रिपोर्ट है वो, तो इनरोलमेंट जो है उसको हम यहाँ लाकर देखिए डबल क्लिक करते जाइए। आप डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार जो है फॉर्म जैसे बनाए थे वैसे यहाँ पे शो हो गया। पर हम इसको बनाएंगे यहाँ पे, जैसे इसको हम कर देते हैं रिपोर्ट व्यू। तो रिपोर्ट व्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे हमको बहुत दूर दूर जो है यहाँ पे रिपोर्ट दिखा है। तो इस प्रकार रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा जो है बहुत सारी जगह यहाँ पे जाएगी। तो हम कहाँ चले जाते हैं, फिर से डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसको हम जो है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पेज हेडर के अंतर्गत आप जो है लेबल को लाकर रख सकते हैं। जैसे इसको कंट्रोल एक्स करोगे यानी कि कट करोगे और ऊपर हेडर में ले जाकर उसको पेस्ट करोगे, ठीक है। इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। हेडर में इस प्रकार सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेम को भी ले जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोर्स को ले गए तो कोर्स को भी ले जाकर ऐसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर दूर या पास पास जितनी फील्ड है उसके अनुसार आप यहाँ पे
सेट कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर लीजिए पेस्ट, और यहाँ पे ले जाकर इसको भी हमने रख दिए। अब जैसे इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट को किसके नीचे रखना है, इनरोलमेंट के नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद नेम को किसके नीचे रखना है, नेम के नीचे रखना है। उसके बाद कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स को, चलिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा सा खिसका देते हैं। कोर्स को कोर्स के नीचे रख दिए और एड्रेस को एड्रेस के नीचे रख दिए, ठीक है। कोर्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस प्रकार। और अब देखिए आप, हमने जो है सारी जो फील्ड है उसको एक के ऊपर एक ऐसे रख दी हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ बच रही तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ हेडर में कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं तो हेडर में रख सकते हैं, जैसे पेज नंबर तो हम बॉटम में रखते हैं, लोगो रख सकते हैं। लोगो के लिए देखो हम ढूंढ लेते हैं इस प्रकार, फिर से हमने लोगो ले ली, देखिए लोगो आ गया। उसके बाद लोगो के बाद टाइटल दिख रहा है तो टाइटल हम दे सकते हैं क्या, स्टूडेंट रिपोर्ट इस प्रकार टाइटल दे सकते हैं। डेट एंड टाइम की अगर बात करें, डेट एंड टाइम हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे जैसे फॉर्म में लिए थे। पेज नंबर हम ले सकते हैं, जैसे बॉटम में ले सकते हैं, ओके। तो देखिए फुटर में आपका पेज नंबर आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं, तो देखने के लिए रिपोर्ट व्यू आता है। रिपोर्ट व्यू में देखोगे एक रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बाद आप बहुत नीचे जाओगे दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसके लिए फिर से डिज़ाइन व्यू में जाओगे, और जो बीच वाला जो डिटेल पेन दिख रहा है, डिटेल को हम जो है थोड़ा छोटा कर देंगे। देखिए इतना बड़ा दिख रहा था, इसको हम जो है इसको छोटा कर देंगे। छोटा क्यों कर देंगे, क्योंकि गैप हमारा जो अनावश्यक यहाँ पे जाएगा नहीं। अब देखिए पास पास में आ गया। अब फिर से जाइए रिपोर्ट व्यू में, रिपोर्ट व्यू में जाओगे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी दिख रही है यहाँ पे, मतलब जो दिखना चाहिए वैसे। और उसके बाद हम फिर से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, और इसमें जो है सारी जो अदर फाइल्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं, और बाद में इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर फाइनली हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने की बात होती है, सेव कर दी हमने यहाँ पे रिपोर्ट कौन सी, स्टूडेंट रिपोर्ट, यहाँ पे इसको नाम दे दिए स्टूडेंट रिपोर्ट। इस प्रकार हमने, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसको जो है स्टूडेंट रिपोर्ट बंद कर देते हैं, ठीक। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब बात होती है कि रिपोर्ट को हमको फॉर्म में से प्रिंट करना। तो फॉर्म हमने पहले बना चुके हैं, पिछली क्लास में हमने देखे होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट टेबल में चले जाए, स्टूडेंट फॉर्म में चले जाए, और यहाँ एक हम जो है इसमें जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम यहाँ एक जो है बटन बनाते हैं। बटन कौन सी, देखिए ये बटन बनाते हैं हम। यहाँ पे इस बटन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस बटन को ड्रॉ करें तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया कमांड का। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड नेविगेशन तो नहीं करना हमको, रिकॉर्ड ऑपरेशन भी नहीं करना, फॉर्म का ऑपरेशन भी नहीं करना, हमको रिपोर्ट ऑपरेशन करना है। रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए हमको जाना कहाँ पे, प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रीव्यू या फिर प्रिंट रिपोर्ट। डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा या प्रीव्यू दिखाएगा। प्रिंट रिपोर्ट या प्रीव्यू रिपोर्ट में हम करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद किस रिपोर्ट को लाना है, स्टूडेंट रिपोर्ट को। स्टूडेंट रिपोर्ट में नेक्स्ट करेंगे, और ये जो है आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं, टेक्स्ट आप ले सकते हैं प्रीव्यू रिपोर्ट में, नेक्स्ट, और इसको करोगे प्रिंट, ठीक है। और इसको आप जो है रन करके देखोगे तो यहाँ देखिए प्रीव्यू रिपोर्ट आपको आएगा फॉर्म के अंतर्गत। इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आप जो है लोगो भी आ रहा है, और आपका जो रिपोर्ट है वो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है रिपोर्ट में काम कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको देखिए शुरू से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देखे यहाँ पे। सेव कर दीजिए इसको, फॉर्म को भी और रिपोर्ट को भी। क्रिएट में हमने टेबल देख लिए कंप्लीट रूप से, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेरी देख लिए। टेबल को हमने टेबल डेटा सीट व्यू के माध्यम से देख लिए, और टेबल डिज़ाइन व्यू के माध्यम से भी देख लिए। उसके बाद क्वेरी को हमने क्वेरी विजार्ड के रूप में देख लिए, क्वेरी डिज़ाइन के रूप में देख लिए। फॉर्म को हमने फॉर्म नॉर्मली डायरेक्टली बनाना डिज़ाइन के माध्यम से ब्लैंक देख लिए। उसके बाद फॉर्म विजार्ड के लिए देख लिए। उसके बाद फॉर्म जब हम बनाते हैं, जैसे हमने ये फॉर्म बनाए, तो फॉर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल है उनको भी यहाँ पे हमने देख लिए। इनको मतलब कैसे हम काम करते हैं इनको हमने यहाँ पे देख लिए सारी चीज़ों को यूज़ करके। उसके बाद उनमें जो एग्जिस्टिंग फील्ड है प्रॉपर्टी, इनको सेट करना भी देख लिए। फिर हम देखिए क्रिएट में गए तो रिपोर्ट बनाना देख लिए, और उसके बाद डिज़ाइन व्यू के माध्यम से रिपोर्ट बनाना देख लिए, ब्लैंक रिपोर्ट बनाना देख लिए। अब बचा हमारा विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट बनाना। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ फिर से। जैसे ही हम विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल जो दिख रहा है, क्वेरी दिख रही है, उनकी हम रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, किसी की भी, ठीक है। तो हम जो है क्वेरी की रिपोर्ट बनाने देख लेते हैं, और एक फ़ीस की रिपोर्ट। तो जैसे टेबल में जाते हैं, तो टेबल में जैसे स्टूडेंट या फीस में जाते हैं ऐसे, और उसके बाद हम जो है अवेलेबल फील्ड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इतनी फील्ड्स दिख रही है, और इनमें से आप किसी भी फील्ड को ला और मतलब जो है हटा और घटा सकते हैं। तो ऐसे पूरा कंप्लीट रूप से हमने इसको नेक्स्ट किए। सेलेक्टेड फील्ड में चारों फील्ड आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट करें। आप चाहते हो इनमें से किसके अनुसार जो है आपका जो है एनरोलमेंट के अनुसार आए, या फिर आप जो है किसके अनुसार आए, फीस आईडी के अनुसार। तो एनरोलमेंट के अनुसार हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर करना तो, नहीं करना तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। स्टेप आपने सेलेक्ट करे, और पोर्ट्रेट लेना लैंडस्केप लेना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एडजस्ट करना पूरे पेज की विड्थ के अनुसार, तो इसको टिक मार्क रखिए।
नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप जो है रिपोर्ट का टाइटल देख सकते हैं और प्रीव्यू रिपोर्ट में खोलना है, मॉडिफाई रिपोर्ट में खोलना है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश जैसे करें हैं तो आप देखिए इनरोलमेंट 101 का जो रिकॉर्ड है वो आ गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 102 का रिकॉर्ड आ गया, 103 का, 101 का एक ही रिकॉर्ड था, 102 का भी एक रिकॉर्ड था, 103 के 2 रिकॉर्ड थे, 104 के एक रिकॉर्ड और ये दूसरा रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड थे यहाँ पे। ठीक है, 105 का एक रिकॉर्ड। तो ये इनरोलमेंट के अनुसार यहाँ कैटेगराइज हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने रिपोर्ट जो है देखिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट फाइल, ये पीडीएफ इस प्रकार लाओगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है और उसको पब्लिश कर दोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मतलब हमने जो है टेबल बनाना देख लिए, क्वेरी बनाना देख लिए, फॉर्म बनाना देख लिए, रिपोर्ट बनाना देख लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हम जो है यहाँ देखिए, यहाँ जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली है। आप जो पीडीएफ मिलेगी, ये फाइनल लास्ट लेक्चर था हमारा, इसको आप जो है पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक आउटपुट से संबंधित ऑब्जेक्ट है एमएस एक्सेस का, जिसके अंतर्गत हम रिपोर्ट को दिखा सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमने पढ़ा। यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, हेडर होता है, डिटेल होता है और फुटर होता है। 3 सेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़े, उसके बाद तीनों के बारे में यहाँ जान लिए। उसके बाद रिपोर्ट के प्रकार देखे, कॉलमनार रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट, जस्टिफाइड रिपोर्ट, सिंगल रिपोर्ट यानी कि हम देख सकते हैं एक टेबल से कनेक्ट होती है, और मल्टीपल रिपोर्ट यानी मल्टीपल टेबल के सोर्सेज को यूज़ करती है। प्रिंट रिपोर्ट भी हमने देख ली। उसके बाद रिपोर्ट को सेव कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो देख लिए। ठीक है, हाउ टू जो एक्सपोर्ट है वो देख लिए, देखिए ये हमने अभी देखे हैं। उसके बाद रिपोर्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, तो रिपोर्ट हमने देखी यहाँ पे, रिपोर्ट नॉर्मली बनाना, डिज़ाइन के थ्रू, ब्लैंक रिपोर्ट और विजार्ड के थ्रू, चारों रिपोर्ट हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, विजार्ड के थ्रू भी हमने देख लिए। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ रिपोर्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, और इस प्रकार हमारा एमएस एक्सेस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ये 2013 में भी आपको काम आएगा, 2016 में भी काम आएगा, 2019 में भी काम आएगा। तो तीनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करोगे तो वहाँ मतलब चैनल को जो है ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी आपको सजेशन मिल जाएंगे। मतलब जो आप क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए सजेशन मिल जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिक्वेंसली सारे लेक्चर और PDF भी मिल जाएगी।